जीव दशा कछु एक सोनि भाई। हरि जस अमृत तजी विष खाई। छिन भंगुर यह देह न जानी। उल्टी समूझी अमर ही मानी। घर घरनी के रंग यो राच्यो। छिन छिन में कपि नट लो नाच्यो। करी न कबहू भजन सवारी। ऐसे मगन रयो व्योहारी। बह गई बीती जात नहीं जानी। ज्यों सावन सरिता को पानी। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, हे भाई, श्री हरि के अमृत रूपी यश चरित्र का त्याग करके विषय रूपी विष का भक्षण करने वाले इस अज्ञानी जीव की दशा तो देखो। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि श्री हरि के अमृत रूपी चरित्र, जो हमारे प्यारे प्रभु का अमृत रूपी चरित्र है, उनका स्वरूप है, जो उनकी लीला गायन, लीला चरित्र है, भक्त चरित्र है, इन सब को त्याग के ये बेचारा जीव विषय रूपी विष का भक्षण कर रहा है। इस अज्ञानी जीव की दशा तो देखो, कितना ये अज्ञानी जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है, जरा देखो। इसने इस क्षण भर में विनष्ट हो जाने वाले देह की क्षण भंगुरता का भान ही भुला दिया है। भूल गया ये जीव कि ये शरीर जो है ये पल भर में नष्ट हो जाने वाला है। पल भर में क्षण भंगुर शरीर है। जैसे पल भर में पतंगा अग्नि के संपर्क में आता है और अपना स्वरूप जो है वो खो बैठता है, उसी प्रकार से ये काल रूपी जो अग्नि है, निरंतर हम जीव रूपी पतंगे निरंतर उसके गाल में समाते जा रहे हैं। क्षण भंगुर ये जीवन है, लेकिन भ्रम हमको क्या हो रखा है? इसने इस क्षण भर में विनष्ट हो जाने वाले देह की क्षण भंगुरता का भान ही भुला दिया है और इस विनाशी शरीर को अजर अमर मान रखा है। देखिए ना, हम बार बार इस बात को कहते हैं, बार बार हमको बड़ी पीड़ा होती है ये देख के कि हम पल पल संसार का नाशवान स्वरूप देख रहे हैं, पल पल हम संसार को नष्ट होते देख रहे हैं, लेकिन हम भ्रम में जी रहे हैं कि नहीं, अभी तो हमारी बहुत आयु है, अभी तो हमको बहुत जीना है, अभी हमको बहुत कुछ करना है, अभी तो हमको बहुत संपत्ति अर्जित करनी है, अभी हमको बहुत साधन जुटाने हैं, अभी हमको बहुत सुविधाएं भोगनी है, बहुत भोग भोगने हैं। लेकिन देखिए ना, आज सुबह ही ग्रुप में हमने डाला था एक समाचार, 3 पीढ़ियां पल भर में, एक रात्रि अंतिम रात्रि उनकी हो गई। देखिए ना, माता पिता, पुत्र पुत्र वधू और 2 संतानें, 3 पीढ़ियां पल भर में गई, खत्म। कौन देखने वाला है अब उनको? कौन कहाँ गए, कुछ पता है किसी को? कितनी जिम्मेदारियां, कितने सपने, कितनी कितनी व्यवस्थाएं पल भर में सब समाप्त हो गई। देखिए, क्षण भंगुर ये संसार है, लेकिन हम पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं, हम किस भ्रम में जी रहे हैं। हम तो कहते हैं संसार जी रहा है, जीने दो संसार को, लेकिन अगर आपके हृदय में थोड़ा भी भगवत भाव है, थोड़ा भी प्रभु से प्रेम है, थोड़ा भी आप अगर प्रभु की सत्यता को स्वीकार करते हो, प्रभु के विधान को स्वीकार करते हो, तो आप क्यों भ्रमित हुए बैठे हो? आपको क्यों ये भ्रम हो रहा है कि अभी हमारे पास बहुत समय है? अरे नहीं नहीं नहीं, दूर करिए इस भ्रम को, दूर करिए। कल की सुबह शायद हमको देखने को नहीं मिलेगी, आज की रात्रि अंतिम रात्रि हमारी हो जाए, कोई इसमें संदेह का विषय नहीं है, कोई संदेह का विषय नहीं है। पल भर में जीवन समाप्त हो जा रहे हैं, जीवन पल भर में समाप्त हो जा रहे हैं। और संत जन, शास्त्र, अनेक अनेक महापुरुष इस बात को बार बार पीड़ा के साथ में आपको अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं। वो क्यों अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस बात की पीड़ा हो रही है कि अभी अगर तुमने ये मौका, तुम ये चूक गए,
तो तुम्हारी दुर्गति, केवल दुर्गति होनी है, उसके अलावा कुछ नहीं होना। केवल केवल एक ऐसे अनंत अनंत काल चक्र में, अनंत योनियों के चक्र में हम फंसने वाले हैं कि उसके बाद केवल दुर्गति, केवल भोगना भोगना भोगना, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी। तो इसलिए यहाँ पे ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि पल भर में क्षण भंगुर ये शरीर है, लेकिन हमने इसको अजर अमर मान रखा है कि नहीं, अभी तो हमको बहुत कुछ करना है। देखिए ना, अंतिम श्वासें बुढ़ापे की आयु में पहुंच गए, 70-80 वर्ष शरीर हो गया, लेकिन अभी भी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, जिम्मेदारियां पीछा ही नहीं छोड़ रही। हमको लग रहा है कि अभी तो हमको बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो हमारी बहुत जिम्मेदारियां बची हैं। अरे जिम्मेदारियां, आप जिनकी जिम्मेदारियां आप सोच रहे हो ना, कई बार क्या होता है, जिम्मेदारी वाले बैठे रह जाते हैं और जिम्मेदारी निभाने वाले पल भर में गायब हो जाते हैं। तो इसलिए इस संसार के स्वरूप को क्यों नहीं अनुभव हम कर पा रहे, क्यों नहीं देख पा रहे हम कि संसार का क्या स्वरूप है। हमने इसने इस क्षण भर में विनष्ट हो जाने वाले देह की क्षण भंगुरता का भान ही भुला दिया है और इस विनाशी शरीर को अजर अमर मान रखा है। कैसी उल्टी समझ है इसकी। ध्रुवदास जी तरस खा रहे हैं जीभ पे कि देखो कैसी उल्टी समझ है इसकी। और हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं, हम रोज जान रहे हैं, रोज देख रहे हैं, जीवन का स्वरूप रोज हमारी दृष्टि के सामने आ रहा है। रोज हम जाते हुए देख रहे हैं अपने निज जन को, परिजनों को, सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को, समाज में अनेक जनों को हम रोज जाते हुए देख रहे हैं। कौन रुक रहा है? धनी मानी रुक रहा है क्या? जिसके पास व्यवस्था है वो रुक रहा है क्या? जिसके पास पूरे इस समय वर्तमान में जिसके पास पूरे संसार की सबसे ज्यादा धन संपत्ति है, वो क्या रुक जाएगा क्या? बताइए, कौन रुकेगा? कोई भी नहीं रुक पाएगा। किसी को ये लगता हो कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत बलिष्ठ हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूं, किसी के रोके नहीं रुकेगा। काल की गति जब आएगी ना, तो किसी के रोके नहीं रुकेगी। पल भर में वो बहा के, जैसे आंधी आती है ना, आंधी आके पल भर में वो सब कुछ विनाश करके चली जाती है, ऐसी काल रूपी आंधी आएगी और पल भर में सब कुछ खत्म करके चली जाएगी। रोज हम मृत्यु का भयावह स्वरूप देख रहे हैं, इतना इतना भयावह स्वरूप है कि कल्पना करके ही हृदय कांप उठता है कि कितना भयावह स्वरूप मृत्यु का। मिट्टी से बने घर और गृह स्वामिनी पत्नी के मोह राग रंग में ऐसा रंग गया है कि क्षण क्षण में पालतू वानर पशु की भांति पत्नी के इशारे पर नाचता रहता है। यहाँ पे कहने को पत्नी कहा गया है, लेकिन शरीर संबंध जितने भी हैं, उन शरीर संबंधों में ही पल पल नाचते रहते हैं। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, इन्हीं में आसक्त होके पल पल हम नाचते रहते हैं, केवल एक वानर की तरह। जैसे बंदर एक एक डाल से इस डाल पे कूदता रहता है ना, उसी प्रकार से कभी इधर कभी उधर, कभी इनसे कभी उनसे, केवल इसी बंधन में वो कूद फांद करता हुआ इधर उधर डोल रहा है। जगत के व्यवहार में मग्न होकर इसने कभी हरि भजन की चिंता ही नहीं की। जगत व्यवहार में ऐसे मग्न हो गए हैं, ऐसा हमने अपने आप को मशीन बना दिया है कि नहीं, भजन का तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों करना है भजन? क्या करना है भजन करके? 4 दिन की जिंदगी है भाई, एंजॉय करो, एंजॉय। क्या एंजॉय करो? बस व्यसन करो, व्यभिचार करो, जितने ज्यादा हो सके जितने ज्यादा ज्यादा पापाचरण करो, और उसके बाद एक दिन जीवन समाप्त। लेकिन ये नहीं मालूम इस एंजॉय के बाद जो अगला एंजॉय होने वाला है वो कितना जबरदस्त वाला एंजॉय होगा, ये अभी आप सब जन को नहीं मालूम है कि आगे का एंजॉय कितना खतरनाक है। एक बार जरा सुनिए, गुरुदेव की वाणी में ही नरकों का वर्णन है, आप अभी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, तो आपको सारे नरकों का वर्णन आ जाएगा, देखिएगा। हम पक्का कह सकते हैं कि हम में से कोई भी जन ऐसा नहीं है जो उन नरकों से बच पा रहा हो। सब नरक के भागीदार हैं, सब नरक के भागीदार। जगत के व्यवहार में मग्न होकर इसने कभी हरि भजन की चिंता ही नहीं की। इस प्रकार जगत के गोरख धंधों में अपनी समस्त आयु खो दी, जैसे श्रावण मास की प्रवाहमयी नदी का जल देखते देखते आगे सरक जाता है। इस जगत के गोरख धंधों में ऐसे आयु को समाप्त कर दिया। बालपन तो खेलने कूदने में बीत गया कि बच्चे बच्चे जब बच्चे थे तो अभी क्या है, अभी तो खेलने कूदने की आयु है। जैसे ही बालपन से जवानी में कदम रखा तो काम भाव ने ऐसा जकड़ लिया कि केवल केवल काम भाव ने हमको इतना कि बस अब तो वासना ने, कामना ने इतना जकड़ लिया कि उसी की पूर्ति में हम
या तो नैतिक रूप से या अनैतिक रूप से। नैतिक रूप से विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद में, और नहीं तो अनैतिक रूप से। फिर उसके बाद संतान, व्यापार, नौकरी, इन सब में पूरा जीवन बीत गया। तो इन्हीं गोरख धंधों में हमने अपनी पूरी आयु बिता दी। कब 20 वर्ष बीते, कब 30 बीते, कब 40। अच्छा देखिए ना, आप सभी जन देखिए, आप जरा चिंतन करके देखिएगा, 10 वर्ष, अपने 10 वर्ष देखिए पीछे, कब बीत गए, कैसे बीत गए, है कुछ स्मरण? आपके 10 वर्ष अगर अभी आप सोचने लगो कि अभी ये 2026 चल रहा है, 2016 से लेके 2026 का समय कैसे बीत गया, है कुछ स्मरण? 10 वर्ष यूं ही, जीवन के अमूल्य 10 वर्ष यूं ही बीत गए। जरा बताइए, किसको स्मरण है कि कितना हमने पाया, कितना खोया, कितना कष्ट, कितना सुख, कितना दुख, क्या ये स्मृतियां हैं? बताइए, है कुछ स्मृति क्या? लेकिन 10 वर्ष यूं ही बीत गए। ऐसे ही 2026 से 2036 भी हो जाएगा, 46 भी हो जाएगा, और एक दिन वो आ जाएगा जिस दिन बस राम नाम सत्य है, केवल राम नाम सत्य है कह दिया जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ी सी खाना पूर्तियां, और उसके बाद सब फिर संसार उसी चाल से चलने लगेगा। तो इस प्रकार जगत के गोरख धंधों में अपनी समस्त आयु खो दी। जैसे श्रावण मास की प्रवाहमयी नदी का जल देखते देखते सावन मास में जैसे बाढ़ आती है, तो जल कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आयु हमारी बीत गई, पता ही नहीं पड़ा। अभी देखिए, अभी तक की आयु में आपने क्या पाया, क्या खोया, इसका चिंतन करके देखिए। केवल खोया खोया है, केवल खोया है। ये जो अमूल्य समय हमको मिला है, ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है भजन करने के लिए ना, केवल खोया ही खोया है। पाया तो कुछ नहीं। पाया होता तो आज संतुष्ट बैठे होते ना। अगर कुछ पाया होता तो आज संतुष्ट बैठे होते कि हाँ हमने ये पा लिया। कम से कम 10 चीजें पानी थी तो उसमें से 5 पा ली, ये इस बात की तो संतुष्टि होती। लेकिन आप बताइए, जरा एक जन आप में से कोई बताइए कि हाँ जो पाने निकले थे उसमें से क्या पाया? अर्थ पाने निकले थे, कितना अर्थ पाए? कहाँ संतुष्ट हुए अर्थ में? सुविधाएं पाने निकले थे, कितनी सुविधाएं पाके संतुष्ट हुए? सुख पाने निकले थे, मिला कहीं सुख? नहीं मिला। शांति पाने निकले थे, शांति मिली? नहीं मिली। आनंद पाने निकले थे, आनंद नहीं मिला। अगर देखा जाए, आज अगर ईमानदारी से आप अपने जीवन का एक्सरे करो ना, आज अगर आप पूरे जीवन की एक टेस्ट रिपोर्ट अपने हाथ में लो, तो शून्य ही हाथ में आएगा, केवल शून्य मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। केवल शून्य पता पड़ेगा कि शून्य मिला। क्या पाए बताइए? एक चीज तो कोई ऐसी बताइए ना जिसमें आप संतुष्टि की स्थिति में हो कि हाँ हमने ये पा लिया, इतना तो पा लिया। जैसे 10 चीजें हमने पाने का लक्ष्य रखा, तो उसमें से एक तो पाली कम से कम हमने, चलो इस बात की संतुष्टि हो जाए। है कोई ये कहने वाला कि हमने एक चीज पाली? लेकिन हाँ, जिसने प्रभु का आश्रय ले रखा है वो जरूर गर्व से कह सकता है कि हाँ हमने आनंद पा लिया, हमने शांति पा ली, हमने तनाव रहित जीवन पा लिया। ये भजन करने वाला कह सकता है। लेकिन अगर संसार जीवन में है तो कोई भी ये नहीं कह सकता। जिसके जीवन में संसार की महत्ता है वो ये कह ही नहीं सकता कि आज 30 वर्ष बीत गए, 40 बीत गए, 50 बीत गए, हमने कुछ पाया। कुछ भी नहीं पाया। पाने की इच्छा में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, बैल गधे की तरह, घोड़े की तरह लगे पड़े हैं पाने की इच्छा में। पता नहीं कब ये यात्रा समाप्त होगी। द्वै श्वासा या घट में चले, जो बिछुरे तो फिर न मिले। माया सुख में यो लपटानो, माया सुख में यो लपटानो। विषय स्वाद सर्वसु ही जानो। कृष्ण भजन सो कबहु न राच्यों। महामूढ़ बड़े सुख ते बाच्यों। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुधि सबे भुलानी। रस ना थकी ना बोल्यो जाई, बार बार मन में पछताई। जम किंकर जब दई दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। रंच न श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाई। रोम रोम पीड़ा दुख पावे,
हरि के हरि बिनु कौन छुड़ावे, ताको नाम न लियो अभागे, कबहू सोवत सुपन न जागे। सर्व विदित है कि मनुष्य शरीर आवागमनमयी दो श्वासों का चक्र है। सब जानते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये श्वास का आना और जाना, केवल इन्हीं चक्र का, यही दो श्वासों का चक्र है। ये मनुष्य शरीर, श्वास आ रही है और जा रही है, जहां ये रुक गई तो शरीर, बस जीवन समाप्त। इसके विखंडित होने में एक पल का समय भी नहीं लगता। इस चक्र के खंडित होने में एक पल का भी समय नहीं लगता। कब हमारी अंतिम श्वास हो जाए कुछ पता नहीं। कब ये श्वास आई, आके फिर वापस ही नहीं जा पाई, या गई तो फिर जाके फिर वापस नहीं आ पाई। ऐसा कब हो जाएगा कुछ पता नहीं। किस पल ये हो जाए कुछ पता नहीं। बड़े दुख की बात है कि ये अज्ञानी जीव विषय सुख स्वाद को ही सर्वस्व मानकर माया सुख में बुरी तरह लिप्त हो गया है। ये जो अज्ञानी जीव है, हमारे लिए ये बात कही जा रही है कि हम अज्ञानी जीव विषय सुख स्वाद को ही सर्वस्व मानकर माया सुख में बुरी तरह लिप्त हो गए हैं। केवल विषय सुख ही, विषय भोग लें कैसी करके हमको विषय सुख मिल जाए। केवल केवल भोगना भोगना भोगना, दिन से लेके रात्रि तक, रात्रि से लेके दिन तक, केवल हमको भोग भोगने को मिल जाए। नेत्र के भोग, श्रवणेन्द्रिय के भोग, रसेंद्रिय के भोग, जनेन्द्रिय के भोग, बस यही हमको भोगने को मिल जाए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। परम सुख स्वरूप श्री कृष्ण भक्ति से कभी जुड़ा ही नहीं। जो वास्तविकता में परम सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, उनसे जो प्रेम है, उससे कभी जुड़ा ही नहीं। वास्तविकता में अगर भगवान श्री कृष्ण से, देखिए हमने पूर्व में भी बताया था आपको, पुनः एक बार बताते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी सुख की, जितने भी वैभव की, जितने भी ऐश्वर्य की, जो भी कामनाएं इच्छाएं हैं, इस पूरी पृथ्वी पे जितने भी सुख पाने की इच्छा एक मनुष्य को रहती है, वो सारे सुख अगर एक व्यक्ति को दे दिए जाएं, केवल एक व्यक्ति को वो सारे सुख दे दिए जाएं, जितने जितने सुख की कामना एक व्यक्ति, सारे संसार में जीवों को रहती है कि मेरे पास अर्थ हो, मैं काम भाव को भोगूं, काम भाव से मेरे पास परिवार हो, मेरे पास बलिष्ठ सुंदर शरीर हो, मेरे पास धन संपत्ति हो, भूमि हो खूब, मतलब जो जो सुख जो है एक व्यक्ति को चाहिए, वो सारे सुख एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पे दे दिए जाएं, तो उन सुखों की प्राप्ति से जो आनंद उसको प्राप्त होगा, उसको सारे सुख दे दिए गए। जितने भी सुख इस संसार में होते हैं, या इस संसार में जितने भी सुख की कामना रहती है, वो सारे सुख अगर एक व्यक्ति को दे दिए गए, तो उससे जो आनंद की प्राप्ति उसको होगी, उस आनंद से 100 गुना आनंद जो जीव यहाँ पे तप करके, भजन करके देव योनि को प्राप्त होता है, उस आनंद से 100 गुना आनंद उसको प्राप्त होता है। उस देव योनि में जो जीव गया है, उसको इस पृथ्वी पे जो एक जन को सारे पृथ्वी का सुख अगर दे दिया जाए, तो उसको जो आनंद प्राप्त हुआ, उससे 100 गुना आनंद प्राप्त होता है उस जीव को जो देव योनि में गया है, यहां से भजन साधन करके। उस देव योनि के जीव को जो सुख आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद से 100 गुना आनंद उस देव को प्राप्त होता है, जो कि सीधे प्रभु ने जिसको देव योनि दी है, सीधे प्रभु ने जिसको देव योनि में भेजा है, उसको उस देव से, जो कि पृथ्वी से तप करके देवता बना है, उसको उससे 100 गुना सुख मिलता है, जो सीधे प्रभु ने जिसको बनाया है। उससे 100 गुना सुख गंधर्वों को, उससे 100 गुना सुख वसुओं को, उससे 100 गुना सुख, ऐसे करके सुख की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। उससे भी 100 गुना सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के सुख से भी 100 गुना सुख जो ब्रह्म तत्व प्राप्त, ब्रह्म बोध प्राप्त है जीव, उसको। यानी सोचिए, कैलकुलेशन करके देखिए कि क्या आनंद की स्थिति होगी ब्रह्मा की। यानी पृथ्वी पे जो एक सुख सबको चाहिए, जो सारे सुख चाहिए, वो एक जीव को दे दिया गया, उससे 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना, उससे 100 गुना ब्रह्मा का सुख। सोचिए ब्रह्मा के सुख की क्या आनंद की स्थिति होगी। हम तो उस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो संसार का एक सुख, हमको थोड़ा सा एक संसार का सुख प्राप्त हो गया, तो हम तो उसी में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको धन मिल गया, हमको शरीर सुख मिल गया, हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया। लेकिन ब्रह्मा के सुख की क्या आनंद की स्थिति होगी, जरा आप कल्पना करके देखिए। तो जो ब्रह्मा का आनंद, यानी इस सारे सुख को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारा गुणा कर लीजिए, 100 100 100 गुणा कर लीजिए, तो जो सुख ब्रह्मा का प्राप्त हुआ,
उस ब्रह्मा के सुख को 1 लिखिए और 1 के आगे 17 शून्य लगा दीजिए। 1 लिखिए और 1 के आगे 17 शून्य लगाइए और उसको इस सुख से गुणा कर दीजिए। तो जो सुख परिणाम में प्राप्त होगा, वो हमारे प्रिय प्रीतम के सुख का एक अंश मात्र है। एक अंश मात्र, जो कृष्ण प्रेम, जो हमारे प्रिय प्रीतम का प्रेम है, उसका एक अंश मात्र जो है, वो सुख जो गुणा करके प्राप्त होगा, वो प्रिय प्रीतम का सुख है। तो सोचिए कि परम सुख स्वरूप श्री कृष्ण भक्ति से कभी जुड़ा ही नहीं। अरे कृष्ण भक्त जो होता है ना, उसके आनंद की तो बात ही मत करो। हम ना हम हम पक्का कह सकते हैं, पक्का, कि आज अगर विज्ञान कोई ऐसी मशीन बनाए ना, आज कोई ऐसा उपकरण बनाए कि आनंद नापने की क्षमता हो अगर उसमें, तो हम शर्त के साथ में कह सकते हैं गुरुदेव के बल से, कि आज विश्व का धनी मानी व्यक्ति आ जाए हमारे सामने और वो आनंद उसका नाप लीजिए और हमारा आनंद नाप लीजिए, हमारे सामने वो कहीं टिकेगा ही नहीं जो आनंद आज हमको प्राप्त है। हम पक्का गुरुदेव के बल से कहते हैं, ठसक से कहते हैं। आनंद की जब बात करें ना, कृष्ण प्रेम और प्रभु के प्रेम का जो आनंद है ना, बस उस आनंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब अपने प्यारे की स्मृति में आनंदित होकर डूबा जाता है ना, तो फिर ब्रह्मा का सुख भी थूकने योग्य होता है उस आनंद के सामने। तो वास्तविकता में हम संसार के विषय भोगों में, विषय सुखों में हम ऐसे लिप्त हो गए हैं कि हमको जो वास्तविकता में प्रभु का जो प्रेम सुख है, देखिए आपको एक बात और बताएं, मनुष्य का स्वभाव होता, मतलब मनुष्य को प्रभु ने एक प्रवृत्ति दी है, एक गुण दिया है, इसको जिस चीज का अभ्यास लग जाए वो ही इसको प्रिय हो जाती है। देखिए गुरुदेव सुनाते हैं कि एक जन एक संत भगवान थे, वो संख्या जो है वो सबसे मतलब बड़ा जहर संख्या को माना जाता है, बहुत खतरनाक जहर होता है संख्या। तो वो संत भगवान संख्या का बहुत थोड़ा थोड़ा सेवन उन्होंने प्रारंभ किया, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब बहुत कम मात्रा से उन्होंने, कण मात्र से, फिर थोड़ा बढ़ाया थोड़ा बढ़ाया, धीरे धीरे उनका अभ्यास ये हो गया कि 10 ग्राम संख्या रोज का पा लेते थे वो, 10 ग्राम संख्या रोज का। तो यानी सीधी सी बात है कि अभ्यास अगर हम जहर का भी करेंगे ना, तो जहर भी हम पे असर डालना बंद कर देगा। तो संसार रूपी जहर का हमने इतना सेवन कर लिया है, इतना सेवन कर लिया है संसार रूपी जहर का, कि अब संसार रूपी जहर हमको जहर ही नहीं मालूम पड़ता। वो हमारे इतने अभ्यास में आ चुका है कि संसार रूपी विष हमको विष ही नहीं मालूम पड़ता। और देखो सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ, सारे संत जन संसार को कैसे विष बता रहे हैं कि जहर है, लेकिन हमको कहीं जहर लगता है क्या? हमको तो अमृत लगता है, हमको तो प्रभु जहर लगते हैं। क्यों प्रभु जहर लगते हैं? अरे वो हमको कष्ट देते हैं, या वो हमसे जीवन ले लेंगे, हमको मृत्यु, मरना पड़ेगा, प्रभु चाहें तो हमको अमर कर दें, ये इच्छा रहती है हम कि अमर कर दें और संसार भोगें हम पूरे जीवन भर, अनंत समय तक संसार भोगें। तो हमको संसार तो अमृत लगता है और प्रभु विष समान लगते हैं, प्रभु के जन की वाणी विष के समान लगती है। जबकि वास्तविकता में कारण यही है कि अनंत जन्मों से हमें संसार का ऐसा अभ्यास हो गया है कि संसार रूपी जहर तो हमको अमृत लग रहा है और प्रभु रूपी जो अमृत हैं वो हमको विष के समान लग रहे हैं। देखो ना, विष के समान ना लग रहे होते तो हमारी नाम में प्रीति हो जाती ना, विष के समान ना लगते तो प्रभु के चरणों से हमको जो है प्रीति हो जाती, अनुराग हो जाता, उनके लिए हम व्याकुल हो जाते। अगर जहर ना लगता हमको हमको तो संसार, संसार ना छूटे, प्रभु छूट जाए लेकिन संसार ना छूटे। तो यहां देखने वाला विषय यही है कि परम सुख स्वरूप श्री कृष्ण भक्ति से कभी जुड़ा ही नहीं, अपनी महामूर्खता के कारण शाश्वत सुख आनंद से वंचित रह गया। केवल अपनी मूर्खता के कारण जो परम सुख है, महान सुख है आनंद, उससे वो वंचित रह गया। जब मृत्यु का क्षण आया तो समस्त चेतना विलुप्त हो गई। जब मृत्यु निकट आई ना, जब मृत्यु, आपको सच बता रहे हैं, हम अभी आपको बताते हैं। देखिए एक एक ग्रुप में ही लाली है, वो बता रही थी हमको कि महाराज जी हमारे अभी एक जन थे परिचित, वो हमको बता रहे थे कि उनके कोई परिजन ही रहे होंगे, बोले अरे उनकी मृत्यु तो बहुत अच्छी हुई। कैसे अच्छी हुई? कि बैठे बैठे शरीर छूट गया, आंखें खुली की खुली रह गई, मल मूत्र निकल गया और शरीर छूट गया। तो हम हंसने लगे, लाली भी कहने लगी इस बात को, बोले महाराज जी हमने कहा कि हम क्या इनसे वार्ता करें, इन्हें क्या मालूम उसका क्या हुआ। यमदूत जब सामने आते हैं ना, तो गुरुदेव स्वयं सुनाते हैं कि यमदूत जब सामने आते हैं तो उस जीव का मलमूत्र निकल जाता है, उसका शरीर की जो जितने भी शरीर के अंदर विकार होते हैं, मतलब शरीर के अंदर जो 3 दोष होते हैं, वित्त वात पित्त और कफ, ये तीनों अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। बहुत दुर्गति का समय होता है जिस समय, वो अंतिम समय, जिसने प्रभु का भजन नहीं किया और जिसने पूरे समय संसार का भोग किया है,
उस समय बहुत अंतिम गति जो होती है बहुत कष्टदायक होती है, बहुत कष्टदायक होती है। लेकिन सारा विषय ये है कि कोई संसारी जन आपको ये बात बताएगा नहीं, तो इसलिए आपको विश्वास नहीं होता, और जो जानते हैं वो बता रहे हैं तो उनकी बातों पे आपको विश्वास नहीं है। अरे क्या लोभ है आपका, आपसे क्या लोभ है संत जनों का, वो क्या मांग रहे हैं आपसे, क्या चाहते हैं, क्या देंगे आप उनको, जो कि वो आपको ये बार बार सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया अब भी समझ जाओ, समझ जाओ, बहुत दुर्गति है, बहुत दुर्गति है। जब मृत्यु का क्षण आया तो समस्त चेतना विलुप्त हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई, फिर तो पछताने के सिवाय और कुछ वश नहीं रहा। अब वाणी बोलने लायक नहीं रही, अंतिम समय जब आया वाणी बोलने लायक नहीं रही। अब पछताना हो रहा है कि मैंने प्रभु का भजन क्यों नहीं किया। अब वो प्रभु का स्मरण करना चाह रहा है जीव अंतिम समय में, लेकिन क्योंकि अंतिम समय में स्मरण कैसे हो पाए, अंतिम समय में तो संसार का, पूरे जीवन जब संसार का चिंतन किया है तो अंतिम समय में प्रभु का स्मरण कैसे होगा, नहीं हो पा रहा। उसी समय अत्यंत भयानक यमदूतों ने उसकी अंतरात्मा को घेर लिया। यह दुख में दुख आ पड़ा। एक तो दुख वैसे ही शरीर का कष्ट हो रहा था, और अब यमदूत जो है वो उसकी अंतरात्मा को घेरने आ गए। उसी समय अत्यंत भयानक यमदूतों ने उसकी अंतरात्मा को घेर लिया। यह दुख में दुख आ पड़ा। हम आपको बताते हैं, हमने आपको बताया था कि पूज्यपाद श्री हरि बाबा, जिनकी कृपा कोर है, जिस कृपा कोर के कारण ही ये अधम आपके सामने बोलने योग्य है। तो पूज्य हरि बाबा का चरित्र में हम आपको बताते हैं कि हमारे शरीर के स्थान पे 8 किलोमीटर दूर पे एक गांव था, भिरावटी नाम था उसका गांव का। तो पूर्व समय में रियासतें हुआ करती थी, तो वहां के रियासत में के एक जन थे। तो पूज्य हरि बाबा उस समय जब बांध बनवा रहे थे, जो हमने बांध का बताया कि 37 किलोमीटर लंबा बांध उन्होंने बनवाया, तो गांव गांव से वो धनराशि लिया करते थे। 80 रुपए की धनराशि उन्होंने निश्चित कर रखी थी। पूज्यपाद हरि बाबा ने 80 रुपए की धनराशि हर गांव से संचय करने का उन्होंने निश्चय, गांव में जाते थे कीर्तन करते हुए, और 80 रुपए की धनराशि वहां से वो इकट्ठा करके लाते थे। तो बिरावटी गांव में वो गए, जिस बिरावटी गांव की हम बता रहे हैं, बिरावटी गांव में गए। तो बिरावटी गांव में जब गए तो वहां पे एक व्यक्ति थे, धनी मानी थे, बहुत धनी मानी व्यक्ति थे, लेकिन वो शराब बहुत पिया करते थे, शराब का सेवन बहुत करते थे, और व्यवहार भी उनका अच्छा नहीं था, संत जनों में कोई उनकी श्रद्धा नहीं थी। तो सब परिकर ने और महाराज जी ने पूरे गांव से चंदा किया, चंदा करके वो चल पड़े। उनके घर पे नहीं गए, जिन शराबी जो मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, उनके घर पे नहीं गए। पारिकर उनको उनके घर पे लेके नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां पे वो संत में उनकी निष्ठा नहीं है, तो वो उनसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं। अब महाराज जी जब गांव से बाहर निकले तो महाराज जी ने कहा कि आज चंदा पूरा नहीं हुआ, आज लग रहा है धनराशि पूरी नहीं हुई। और 60 रुपए, उस दिन 60 रुपए का संचय हुआ था, वहां से 60 रुपए इकट्ठे हुए थे। तो महाराज जी ने कहा कि अभी कोई रह गया। बोले नहीं नहीं महाराज जी हो गया। बोले नहीं अभी कोई रह गया। बोले उनके घर पे क्यों नहीं गए। बोले अरे नहीं महाराज जी वो ऐसा भाव उनका नहीं। बोले नहीं चलो। मतलब महाराज जी उनके मालूम था कि वो घर छूटा है, क्योंकि संत तो अंतर्यामी होते हैं ना, सब कुछ जानने वाले होते हैं। तो महाराज जी बोले नहीं उनके यहाँ चलो। बोले अभी कम रह गया है ना, कितना हुआ है, 60 रुपए हुआ है। तो उनके घर पे गए, वो घर के बाहर ही दरवाजे पे ही खड़े हुए थे। तो घर के बाहर दरवाजे पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने जैसे ही महाराज जी को देखा, प्रणाम किया, बोले महाराज जी आज्ञा करिए। तो उन्होंने कहा बांध के लिए चंदा। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला तो 20 रुपए जेब में पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये मेरे पास है। बोले अभी आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए, मैं कुछ लाता हूँ। बोले नहीं नहीं इतना ही। 20 रुपए उन्होंने दे दिए, वहां से चले गए महाराज जी। अब वो क्योंकि शराब का सेवन बहुत करते थे, तो शरीर उनका बहुत जो है रुग्ण हो गया था। तो शराब का सेवन करने की वजह से उनका अंतिम समय निकट आया, बिस्तर पे पड़ गए, वो एकदम से रोगी हो गए और बिस्तर पे पड़ गए। तो उन्होंने अपनी माता जी को बुला के कहा कि माँ मुझे लगता है कि अब मेरा शरीर पूरा होगा और मैं एक बार महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूँ। हरि बाबा महाराज जी के मेरे दर्शन कैसे ही मेरी उनसे वार्ता करा दो। तो माता जी गई बांध पे। महाराज जी उस समय सत्संग कर रहे थे, तो महाराज जी का सत्संग जब समाप्त हुआ तो माता जी से उन्होंने माता जी ने निवेदन किया कि महाराज जी आप एक बार आइए, बेटा ऐसे ऐसे बिल्कुल रुग्ण अवस्था में, और वो अब आपके दर्शन एक बार करना चाहता है। महाराज जी ने कहा ठीक है हम आएंगे गांव में। कुछ समय बाद महाराज जी ने जाने का कार्यक्रम बनाया, गए महाराज जी। तो जाने से पहले गांव के बाहर ही एक स्थान था, वहां महाराज जी अपने परिकर के साथ में रुक गए। तो एक उनके भक्त थे महाराज जी के, लालता प्रसाद जी, जिन्होंने महाराज जी का चरित्र लिखा था, हरि बाबा महाराज जी का जीवन चरित्र लिखा था लालता प्रसाद जी ने। तो उनके शब्दों की ही बात हम आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने ग्रंथ में लिखा है।
तो बोले महाराज जी, और सब जन रुक गए और उन्होंने मुझे जो है पहले भेजा कि जाओ जाके गांव में उनको सूचना करो कि महाराज जी आ रहे हैं। तो वो उनके घर पे पहुंचे, तो उनसे पूछा कहाँ है वो, तो बताया अमुक कमरे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब वो उस कमरे में पहुंचे, तो कमरे में पहुंचते ही वो क्या देखते हैं कि ऊपर वहां पे दो दूत बैठे हुए हैं, यमदूत बैठे हुए हैं। मतलब वो प्रकट में, ये लिखित में बता रहे हैं, इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा वहां दो यमदूत बैठे हुए थे और वो आपस में वार्ता कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझको देखा तो उन्होंने आपस में कहा कि चलो अब यहाँ से चलो, क्योंकि अब प्रभु के पार्षद यहाँ पे आ गए, प्रभु के जन आ गए, अब चलो हम बाद में आएंगे। वो लालता प्रसाद जी को देख के वो दोनों दूत वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। इतने में पीछे पीछे सूचना कर दी, तो कुछ समय बाद महाराज जी भी अपने परिकर के साथ वहां पे आ गए। महाराज जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जब उनकी स्थिति देखी, तो महाराज जी ने वहां बैठ के उनको अपनी गोद में जो है ले लिया। जो वो व्यक्ति थे उनको अपनी गोद में ले लिया और उनको सहलाते हुए बोले, बताओ क्या चाहते हो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाए? बोले नहीं महाराज जी नहीं, अब तो केवल मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ, अब तो आपकी गोद में मैं बस अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। उसी समय उनका शरीर पूरा हुआ। और लालता प्रसाद जी, पूज्य लालता प्रसाद जी बताते हैं, वो लिखते हैं कि मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि देवदूत आए और उनको अपने साथ विमान में ले गए साथ में। तो कहने सुनने में ये बातें बड़ी आपको लग सकता है, काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन नहीं, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, सब सत्य है। बिल्कुल अंतिम अवस्था, जिसने पूरे जीवन संसार का सेवन किया है ना, जिसने पूरे जीवन संसार का भोग किया है, उसकी अंतिम समय में यही दुर्गति होती है कि वो यमदूत, बहुत बुरी स्थिति, गुरुदेव के मुख से सुनो, जब शरीर छूटता है तो गुरुदेव बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि क्या स्थिति उस जीव की होती है। वाणी बोलने योग्य नहीं रहती, शरीर के तीनों जो दोष हैं, त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, वो अपनी सीमा है, आवाज गड़गड़ाने लगती है बहुत ज्यादा, वो बोलने की स्थिति में किसी को अपनी अंदर की स्थिति, लेकिन उसके शरीर में कितनी भयानक पीड़ा होती है, मल मूत्र सब निकल जाते हैं वस्त्रों में। बहुत भयावह स्थिति होती है जब यमदूत उसको बांध के ले जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसी समय अत्यंत भयानक यमदूतों ने उसकी अंतरात्मा को घेर लिया। यह दुख में दुख आ पड़ा। यदि कभी जीवन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी भक्ति की होती, तो वह आज जीवन के अंतिम क्षणों में सहायक होती। परंतु भक्ति के अभाव में अब उस भक्ति विमुख जीव की सहायता कौन करेगा? अगर थोड़ी भी भक्ति करी होती तो कम से कम नर्क नहीं देखना पड़ता। गुरुदेव कहते हैं ना कि राधा नाम एक बार लिया तो नर्क नहीं देखना पड़ेगा। तो कम से कम अगर थोड़ा भी प्रभु का स्मरण चिंतन किया होता, प्रभु की भक्ति की होती, तो अंतिम समय में ऐसी दुर्गति न होती। हम यहाँ पे एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि एक बार राधा नाम लिया तो उसको नर्क नहीं देखना पड़ेगा, तो ये कोई मतलब चैन से बैठने वाला विषय नहीं है कि हमने राधा नाम ले लिया तो हमको नर्क नहीं देखना पड़ेगा। अरे नर्क ही तो नहीं देखना पड़ेगा, क्या होगा? नर्क न देख के हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, हम इंद्रलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, महतलोक में, तपलोक में, जनलोक में, इन लोकों में जाएंगे। लेकिन फिर भी आना तो फिर पुनः यही चक्र में पड़ेगा। ये मत सोचिएगा, जैसे कई बार गुरुदेव की वाणी से हमने सुना होगा कि अरे जिसने एक बार राधा नाम ले लिया, जो एक बार वृंदावन आ गया, जिसने एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया, उसको कभी नरक नहीं देखना पड़ता। तो नरक देखना विषय नहीं है, नरक देखेंगे नहीं, ऊपर के लोकों में जाएंगे, लेकिन फिर भी ऊपर के लोकों से वापस तो आएंगे। हमको तो अब नरक नहीं, हमको ब्रह्मलोक भी नहीं देखना, हमको अब कोई सा लोक नहीं देखना, हमको तो अब अपने प्रिया प्रीतम के, अपने गुरुदेव के चरण कमलों को देखना है, हर पल उनकी सेवा में जाना है, हमको और कुछ नहीं देखना, हमको कुछ नहीं चाहिए। और उसके लिए हमको निरंतर भजन करना पड़ेगा, हर पल भजन हमको करना पड़ेगा। उसका रोम रोम पीड़ा से व्यथित हो गया है, किंतु हरि रूपी सिंह के अतिरिक्त किसका सामर्थ्य है जो उसका दुख विमोचन कर सके? उसके रोम रोम में बहुत पीड़ा हो रही है, व्यथित हो रहा है, बहुत भयानक पीड़ा है, किंतु हरि रूपी सिंह के अतिरिक्त केवल हरि रूपी सिंह ही उस जीव की रक्षा कर सकते हैं। जिन श्री हरि का इसने कभी सोते जागते तथा स्वप्न में नाम तक नहीं लिया है, तो ये जीव की दुर्दशा, इतनी जीव की दुर्दशा है, लेकिन उसके बाद भी हम समझने का प्रयास नहीं करते। अब मुख नहीं निसरत हरिवानी,
पित्त वायु कफ घेर्यो आनी। प्राणांत काल में जब कफ वात और पित्त से घिर जाता है तब तो वाणी से हरि शब्द भी नहीं बोला जा सकता है। हाय हाय, बड़े कष्ट की बात है। जिस समय अंत समय होता है तो उसके मुख से हरि शब्द भी नहीं निकल सकता, क्योंकि शरीर में पीड़ा इतनी भयानक होती है कि उस पीड़ा में वो कुछ भी नहीं उसको चिंतन हो पाता। केवल संसार में जो कुछ उसने भोगा है, जो कुछ उसने देखा है, वो ही दृश्य उसके सामने आते रहते हैं। पत्नी, बच्चे, परिवार, यही सब स्मरण में आते हैं कि कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन जो वास्तविकता में बचाने वाला है उसका कभी स्मरण ही नहीं किया, उसका कभी उसको याद ही नहीं किया। फिर उस समय अंतिम समय कौन स्मरण में आते हैं? संतान आती है, पत्नी आते हैं, पति आते हैं, बच्चे आते हैं, मित्रजन आते हैं, जबकि वो थोड़ी कोई इस कष्ट से हमको छुड़ा लेंगे। इस कष्ट से तो हमारे जो परम मित्र हैं, हमारे परम सखा हैं, हमारे परम संबंधी हैं, वो केवल हमारे प्यारे ही इस कष्ट से हमको बचा सकते हैं। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सोई जन मन हारे। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन महि हारे। श्री हरि नाम अमित कल्याणकारी है, इसकी शक्ति अमित है। एक बार के उच्चारण मात्र से यह अनंत लाभ से परिपूरित कर देने वाला है। श्री हरि का न केवल एक नाम त्रिलोकी के समस्त जीवधारियों को तारने में समर्थ है। अब लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी। अब जैसे बहुत से जन ये आश्रय जो ले लेते हैं वो बात तो नहीं समझ पाते, लेकिन वो आश्रय ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे कहा ना, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म यारे, कि एक नाम ही त्रिलोक। अब यहाँ पे आश्रय ले लिया कि अरे, कहा है ध्रुवदास जी ने, कहा है गुरुदेव के मुख से भी सुना है कि एक नाम पर्याप्त है। लेकिन एक नाम कौन सा? गुरुदेव ने कहा है, अभी आज सुबह ही सुन रहे थे कि 3.5 करोड़ नाम की जब महिमा गुरुदेव बता रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं कि एक नाम पर्याप्त है। लेकिन वो एक नाम आर्त होके, कातर भाव से, बिल्कुल दीन होके जो नाम लिया जाए, जब दिखे कि नहीं, राधा, कोई नहीं है मेरा श्री जी के अलावा, कोई बल नहीं है मेरा, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो जब एक नाम ऐसे पुकारा जाएगा ना, तो वो एक नाम ही हमको तार देगा। लेकिन अभी तो जब हम नाम लेते हैं तो उस नाम के साथ में हमारे बहुत कुछ जुड़ा होता है। हमारे संबंध जुड़े होते हैं, हमारे राग द्वेष जुड़े होते हैं, हमारा अहंकार, हमारा काम क्रोध विकार, तमाम चीजें हमारी उस नाम के साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए वो नाम हमारे प्यारे तक पहुंच नहीं पाता। एक नाम त्रैलोकी तारे, वो नाम जो कि हमने बिल्कुल राग रहित होके, बिल्कुल आर्त भाव से करुण पुकार हमने नाम की करी, उस एक नाम से हम इस त्रिलोकी को तार सकते हैं। कैसे हूँ हरि नाम ले खेलत हसन अजान, ऐसे हूँ को देत हैं उत्तम गति भगवान। जो को साची प्रीति सो हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहा देंगे यह जानी नहीं जाई। फिर भी यदि कोई भाग्यहीन ऐसे नाम के उच्चारण गान से वंचित है तो निश्चय ही वह अपने जीवन को व्यर्थ खो रहा है। अतएव हे मानव, तू येन केन प्रकारेण, जैसे बने वैसे भाव कुभाव से भी खेलते हंसते अथवा उपेक्षा पूर्वक ही सही, दया में श्री हरि का नामोच्चारण तो कर। विश्वास रख कि वे दयालु प्रभु उस नाम का गान करने वाले को भी उत्तम 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 गति प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति परम प्रीति पूर्वक लाड़ चाव से उनके नामों का गान करता है तो उस प्रेमी को क्या दे डालेंगे, इसका अनुमान लगा सकना कठिन है। वो तो भाव को वाव में, देखो अजामिल ने नारायण नाम से पुकारा तो उनको परम पद दे दिया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति परम प्रीति पूर्वक लाड़ चाव से उनके नामों का गान करता है तो उस प्रेमी को क्या दे डालेंगे, इसका अनुमान लगा सकना कठिन है। तो इसलिए हम प्रयास करें, खूब भाव पूर्वक हम अपने प्यारे का, अपने अपने गुरुदेव का सतत चिंतन करें, अपने प्रिया प्रीतम का हर पल भाव से हम नाम पुकारें। ऐसा हमको हर पल प्रयास करना चाहिए।
ऐसा हमको हर पल नाम से, देखिए हम बार-बार कहेंगे आपसे कि नाम से अगर हमारी प्रीति हो जाए, अगर हमारी नाम से प्रियता हो गई, तो समझ लीजिए कि बस अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। नाम से हमारी प्रियता हो जाए तो फिर कुछ करने के लिए बाकी नहीं बचा। महाराज जी, श्री हरिवंश, श्री अरविंद सखी। कुछ प्रश्न पूछना था। जी सखी, प्रश्न ना हम देखिए सत्संग के बाद में, अभी सत्संग हो जाने दीजिए, उसके बाद प्रश्नोत्तर का समय रहता है। अच्छा, जी। भगवद आश्रित से, इसलिए हमें संपूर्णतया अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना है, और प्रभु अब जैसा चाहेंगे वैसा हमें बना लेंगे। थोड़ा रोना चिल्लाना नहीं, ये होता रहेगा। मान अपमान के देखो, कुम्हार भी एक घड़ा बनाता है अपने अनुसार, तो अंदर हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता कि तो भैया पीटना नहीं, आप भावना के द्वारा बना दो, तो नहीं बनाएगा। अब देखिए यही बात जो है ना, हम ये इसलिए सुनवा रहे हैं आप जन को कि हम अनेक बार सुनते हैं कि अरे प्रभु गुरुदेव हमको बना दें, ऐसा कृपा कर दें, हमको ऐसा बना दें, ऐसी ऐसी कृपा कर दें कि हमारे अंदर ये भाव आ जाए। लेकिन गुरुदेव यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दे दिया, जब कुम्हार मिट्टी को पीटेगा, रौंदेगा, लेकिन वो कहे कि नहीं ऐसा मत करो, भाव में ही बना दो, तो ऐसा संभव नहीं होगा ना। भाव में कैसे बन पाएगा? भाव में नहीं बन पाएगा। भगवद आश्रित से, इसलिए हमें संपूर्णतया अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना है, और प्रभु अब जैसा चाहेंगे वैसा हमें बना लेंगे। थोड़ा रोना चिल्लाना नहीं, ये होता रहेगा। मान अपमान के देखो, कुम्हार भी एक घड़ा बनाता है अपने अनुसार, तो अंदर हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता कि तो भैया पीटना नहीं, आप भावना के द्वारा बना दो। अब यही सारी बात समझने की है। हम बार बार जो आप सभी जन को जोड़ देते हैं ना कि देखो बनना आपको ही पड़ेगा, जलना आपको पड़ेगा, पिटाई आपकी ही होगी। बनाएंगे कुम्हार, हमारे गुरुदेव बनाएंगे, लेकिन क्योंकि मिट्टी को गुरुदेव कह रहे हैं ना, भाव से तो नहीं बनेगा ना। केवल भाव से कैसे बन पाएगा? भाव में नहीं, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस में तो आना ही पड़ेगा ना। तो प्रोसेस है, जैसे मान अपमान को जो है नष्ट करना है, तो आपको जहां से मान मिलता है वहां से अपमान दिलाया जाएगा। जहां से आपको प्रियता मिलती है वहां से आपको दुख मिलेगा, वहां से प्रतिकूलता मिलेगी। तो ऑपरेशन तो वो करेंगे, बिना ऑपरेशन के ऐसा संभव नहीं है। देखिए हम बार बार आप सभी जन से कहते हैं कि जो जन ये भ्रम में बैठे हुए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमको अपने अनुसार बना लेंगे, तो हम बहुत कड़वी बात बोल रहे हैं, प्रतीक्षा करते रहिए उस दिन की। वो प्रतीक्षा करते करते अंतिम श्वास हो जाएगी, फिर अगला जन्म होगा, फिर श्वास हो जाएगी, फिर अगला, कितने जन्म बीतेंगे पता नहीं पड़ेगा। अगर आप इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि कृपा रूपी कृपा, गुरुदेव की कृपा रूपी अमृत से हम जो है ये सोचें कि नहीं, वो कृपा हमको जो है स्वतः हम कुछ ना करें, हम संसार भोगें। देखिए आज एक ग्रुप में, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ग्रुप में जो वीडियो डालते हैं, सुनिए, आज गुरुदेव की वाणी में डाला है ना एक वीडियो, जिसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि नहीं, हम प्रिया प्रीतम के कह तो दिया, लेकिन हम संसार भोगें, हम ये सब चीजें नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। ऐसे नहीं, आपके हैं तो आपके हैं, उसके अलावा किसी के नहीं। तो इसलिए अगर वास्तविकता में आपको आनंद चाहिए, इस मार्ग के आप वास्तविक पथिक बनना चाहते हैं, तो देखिए जलना आपको पड़ेगा। मतलब प्रभु सारा विधान आपके साथ में वो करेंगे जहां-जहां। लेकिन यहाँ पे हम एक बात और बता रहे हैं आपको, बहुत आनंद का विषय ये है, अगर आप स्वयं कर लेंगे तो प्रभु रीझ जाते हैं कि देखो ये मेरे बिना करे जो है अपने आप बनने को तैयार हो रहा है, तो प्रभु फिर आपको बहुत सहजता से बना देंगे। लेकिन एक तरफ आप भगवत मार्ग के पथिक हो और दूसरी तरफ आप ये चाहो कि प्रभु ही बना दें, तो फिर प्रभु का ऑपरेशन कई बार बहुत कष्टदायक हो जाता है। बहुत कष्टदायक ऑपरेशन हो जाता है। वो इतना कष्टदायक हो जाता है कि कई बार हम फिर व्यथित हो जाते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो इसलिए ज्यादा बेहतर यही है कि बनना तो पड़ेगा। एक बात खूब अच्छे से समझिए, बनना पड़ेगा। हमने पहले भी कहा था, आप बन जाओगे तो आनंद रहेगा, सहजता से हो जाएगा, और वो बनाएंगे तो थोड़ा कष्टदायक रहेगा, और वो फिर आपको कहीं ना कहीं अनुकूल भी नहीं लगेगा।
एक घड़े का निर्माण जल रखने के लिए पहले मिट्टी को कूटता है, और इतना कूटता है कि इतना भी कहीं भी रवा न रह जाए। और खास बात है, अगर एक भी जरा कंकड़ या जरा भी दाना वहीं से मटकी में छेद हो जाएगा, वहीं मटकी कमजोर हो जाएगी। एक भी मिट्टी का अंश कड़ा रह गया तो जहां वो लगेगा वहीं छेद हो जाएगा। अब देखिए ना, यहाँ पे गुरुदेव जो कह रहे हैं कि अगर जरा भी मिट्टी का एक भी कण अगर कहीं पे कड़ा रह गया तो वहीं से घड़े से पानी निकलना, वहां से वो घड़ा सही नहीं रहेगा, वहां से पानी निकलना चालू हो जाएगा, वहां छेद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर रूपी पात्र है, ये जो हमारा मन रूपी पात्र है, जो अंतःकरण रूपी पात्र है, जिसमें प्रभु का प्रेम रूपी अमृत रखा जाना है, उसमें जो ये कंकड़ हैं, कौन कौन से कंकड़? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, ये सारे रवे, जो ये जितने भी कण हैं, इनको प्रभु छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब घड़ा बनेगा तो घड़े में अगर एक भी, अब आप सोचो कि हाँ, काम क्रोध दूर कर दो लेकिन अहंकार रहने दो, काम क्रोध दूर कर दो, अहंकार दूर कर दो, दूर कर दो, लेकिन आसक्ति रहने दो, नहीं। कुम्हार के हाथ में जब मिट्टी जाएगी तो वो तो पूरा उसको रौंदेगा, एक भी कण रहने नहीं देगा, जिसकी वजह से घड़ा कहीं भी जो है सही तरीके से पात्र का निर्माण ना हो पाए। तो इसलिए प्रभु आप ये तय मान लीजिए कि हमारे अंदर एक भी दोष रहने नहीं देंगे, क्योंकि जब हम इस प्रेम मार्ग के पथिक बने हैं, हम अपने इस मन रूपी पात्र में जब प्रेम रूपी अमृत रखना चाहते हैं, तो इसके लिए तो हमारे जो ये हमारे 3 जो शरीर हैं, इन 3 शरीर रूपी जो मिट्टी है, इसको प्रभु रौंदेंगे, खूब रौंदेंगे, इसमें कोई भी कण रहने नहीं देंगे। हमें बनाना चाहते हैं कहीं भी दोस्त, तो पहले कुटाई होगी, इतना भी आम रह जाएगा तो कुटाई होगी, फिर रौंदाई होगी, जल डाल के मिट्टी को खूब रौंदता है ऐसे। अब तो रौंद करके देखेगा कहीं कंकड़ तो रह तो नहीं गया, जब मिस गया एकदम नहीं तो फिर वो अपने अनुसार चाक पे चढ़ाएगा, फिर आकार देगा, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती, देखता है फिर वो ठुकाई पिटाई करके मटकी को, और फिर इतने में भी चैन नहीं, धूप में सुखाया, चलो इतने से तसल्ली हो जाए, बोले नहीं अभी अगर इसमें पानी डाला तो सब बेकार हो जाएगा, फैल जाएगा, अब आग में रखा कई घंटे और कई दिन भी होते होंगे, हाँ, आवे पे जब पक जाती है तब फिर निकाला, फिर बजा के देखता है, हाँ बढ़िया है, अब ले जाओ भेंट दो और पानी रखो जाके। अब तो ये हमारे मटकी बनाने का, तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में तो प्रेम रस रखना चाहते हैं भाई, पिटाई भी होगी और वो मसल मसल के देखेंगे, अहंकार तो नहीं बचा, इसके बाद सुखाएंगे भी और जलाएंगे भी। देख लो जी, हम तो कह रहे हैं कि अगर लगता हो कि नहीं ये सब हम नहीं करवाएंगे, तो फिर तो ज्यादा बढ़िया यही है कि अरे कम से कम बीच के तो मत रहो, ना इधर के ना उधर के रहे मंजरेंडे। कम से कम और जन संसार भोग रहे हैं तो आप भी संसार भोगो। संसार में कहीं ना कहीं सुख किसी को मिल रहा होगा, इसीलिए तो सारे संसार के लोग संसार के सुख के पीछे भागे फिर रहे हैं। लेकिन अगर इस मार्ग के पथिक आप बने हैं, आनंद चाहिए इस मार्ग में, वास्तविकता में आनंद चाहिए, तो देखिए रौंदाई, पिटाई, जलाना, आग में तपाना, ये सब तो प्रभु करेंगे, निश्चित करेंगे। ये सब तो निश्चित करेंगे। इन सब के बिना हमारा पात्र प्रभु के प्रेम रूपी अमृत को रखने योग्य नहीं बन पाएगा। तो देख लीजिए, हम बार-बार आपसे कहते हैं तैयारी कर लीजिए, खूब अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और कह हम यही रहे हैं, हम आपको अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, अपने हृदय की स्थिति, अपनी छाती की बात आपको बता रहे हैं। हमने पहले दिन से यूँ कर दिया, और यूँ करने के साथ हम स्वयं आगे बढ़-बढ़ के कि लो, आप कहते हो ना कि प्रतिकूलता, लो हम स्वयं से प्रतिकूलता ले रहे हैं। हमको चाहिए प्रतिकूलता, अनुकूलता का कोई मांग ही नहीं है, हम तो जान के प्रतिकूलता ले रहे हैं। तो आपको सच बता रहे हैं, आज ऐसे गोद में बैठा के लेके चल रहे हैं इस मार्ग पे, ऐसे गोद में बैठा के हमको अमृत दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं कि प्रतिकूलता नाम की ABCD भी नहीं, ए से प्रतिकूलता की जेड तो बहुत दूर की बात है, ए तक नहीं हमको पता कि प्रतिकूलता होती क्या है। कोई प्रतिकूलता का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी स्वयं की मांग है प्रतिकूलता की। हम चाहते हैं, हम कहते हैं, दिन रात कहते हैं कि प्यारे दो हमको प्रतिकूलता, कष्ट दो,
हम तो मांगते हैं कि शरीर में भयावह कष्ट दो, जिससे हम अभी तो फिर भी हम इधर-उधर के कार्यों में लगते हैं, फिर तो ऐसा हो कि बस प्राण निकलने की तैयारियाँ हो रही हों और बस आपका चिंतन, आपका स्मरण। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर और एक बात निश्चित बहुत अच्छे से मान लीजिएगा, वो जब एक बार किसी को पकड़ लेते हैं ना, तो उसको छोड़ते नहीं हैं। वो जब एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। अब ये बात अलग है कि उन तक पहुँचने में वो कितने जन्म का आप समय लोगे, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया तो फिर वो आपको छोड़ने नहीं देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। तो अरे जब पकड़ ही लिया है और हमको भी जाना ही है तो क्यों ना इसी जन्म में अंतिम बना के हम चले चलें। क्यों हम इंतज़ार करें अगले जन्म का या और 10-20 जन्म का? इसी जन्म में हम निकल चलें, इसी जन्म में निकल चलें। तो तैयार रहना, कुम्हार मजबूत है, उसने मिट्टी खोद ली है, अब मिट्टी बचेगी नहीं, उसको बनना ही पड़ेगा। पक्का कहते हैं, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, कहां भाग के जाए? अपने पास कोई ठौर बची है क्या? कहां जा सकते हो? संसार में आस्था नहीं रह गई। भाई एक बात है कि प्रारंभिक हो तो चलो, अब संसार में आस्था नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो अब तो पिटना ही पड़ेगा, आवे में जलना ही पड़ेगा, अब तो पक्का ही होना पड़ेगा। बिना पक्का हुए आपको हमारा मालिक छोड़ने वाला नहीं। देख लो, हम बहुत जन के अनुभवी आते हैं, बहुत जन से वार्ता होती है हमारी, तो सबके अनुभव, बहुत जन के अनुभवी आते हैं कि नहीं, वो अभी तो वो बना लेंगे, वो कृपा करेंगे, तो वो एक दिन हमको ऐसा बना देंगे, कृपा हो जाए हम पे कि हम ऐसे बन जाएं। नहीं जी नहीं, बिना जले, बिना तपे, बिना रौंदे नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। तो जब बनना ही है तो आज ही निश्चय कर लो ना कि हाँ, हम बनने के लिए तैयार हैं। आप बनाओ, जैसे बनाना है वैसे बनाओ, हम तैयार हैं, लो ये कर दिया। अब आप इस मिट्टी को चाहे रौंदो, चाहे इसको जला आवे में तपाओ, चाहे धूप में सुखाओ, कुछ भी करो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हो जाओ तैयार। आप सच बता रहे हैं, अगर तैयार हो गए ना तो वो आनंद प्राप्त होगा, वो आनंद प्राप्त होगा कि आप यही कहोगे कि बहुत सस्ता सौदा रहा ये। बहुत सस्ता सौदा रहा कि इतने बहुत कम जलन, बहुत कम तपन हुई और हमको जो ये परम आनंद, परम शीतलता, परम शांति जो मिली है ना, उसके मुकाबले ये जलन बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। तो तैयार हो जाइए अपने आप को जलाने के लिए, हृदय से स्वीकार कर लीजिए। ये संसार नाशवान है, झूठा है, कुछ भी मेरा नहीं है। मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, हर्ष, शोक, ये सब शरीर का विषय है, मेरा विषय है ही नहीं। ये सब शरीर का विषय है। स्वीकार करिए इस बात को, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वीकार करिए। में पक्का कर रहा है तो तैयार हो, कभी भी कुछ भी कहीं भी कच्चाई होगी तो होगा, अपमान, निंदा, तिरस्कार, इसके लिए तैयार रहो। कभी दुखी मत होना, इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं अनुभव की बात, कभी कभी दुख हो जाता है, मन में आता है प्रभु मैं आपका हूं, कह रहे हम तो कह रहे तू मेरा है, क्यों रो रहा है? हमें अपमान क्यों करवा दिया आपने, निंदा क्यों कर, देखो प्रभु मतलब नहीं सहा जाता, हम ठीक से चल रहे फिर भी हमें गाली मिल रही, बोले भैया तुम्हें मिल रही ना तो तुम हो ना, अभी हम तुम्हें रहने नहीं देना चाहते। ये बात यही तो समझने वाली बात है। तुम हो अभी तो फिर यही तो नहीं रहने देना चाहते। जब तक तुम हो तब तक ये चलेगा प्रोसेस, और जिस दिन तुम अपना अस्तित्व पूरा अपने प्यारे के चरणों में समर्पित कर दोगे ना, उस दिन बस फिर तो आनंद ही आनंद। बड़ा आनंद का सच बता रहे हैं आपको हम, ये कुछ सत्संग ऐसे हैं जो कि सुन के ना, जब भी हम सुनते हैं तो बहुत अद्भुत सत्संग है, बहुत आनंद आता है। तो सच्चाई होगी तो होगा, अपमान, निंदा, तिरस्कार, इसके लिए तैयार रहो। कभी दुखी मत होना, इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं अनुभव की बात, कभी कभी दुख हो जाता है, मन में आता है प्रभु मैं आपका हूं, कह रहे हम तो कह रहे तू मेरा है, क्यों रो रहा है? हमें अपमान क्यों करवा दिया आपने, निंदा क्यों कर, देखो प्रभु मतलब नहीं सहा जाता, हम ठीक से चल रहे फिर भी हमें गाली मिल रही, बोले भैया तुम्हें मिल रही ना तो तुम हो ना, अभी हम तुम्हें रहने नहीं देना चाहते। तो ये चलता रहेगा। सही पूछो तो आपको हृदय की बात बताते, जैसे बुखार उतर जाए ना तो लगता है आहा, ऐसे एक से एक परत खुलती चली जाती है, तो लगता हो प्रभु यदि आप कृपा न करते नाथ तो मैं जन्म भर प्रयास करता तो भी नहीं होता। ऐसे परत की परत मैल जमा है,
ऐसे जब परत निकलती तो लगा निकल गया अच्छा, लेकिन दूसरी परत है उसमें, वो पूरा निर्मल कर देंगे। और जब निर्मल कर देंगे तो प्रभु और मन दो नहीं रहते, निर्मल मन साक्षात प्रभु का स्वरूप होता है। इसलिए जब तक कुछ और है तब तक मल है, और प्रभु से हटाएंगे। धैर्य पूर्वक चलना, धैर्य पूर्वक, बिल्कुल घबराना नहीं। हमारे प्रभु पर कभी अविश्वास मत करना। उनकी लीलाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि हमारी बात प्रभु नहीं सुन रहे, प्रभु हमें प्यार नहीं कर रहे, क्या हम प्रभु के आश्रित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ से भी कह दोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप तो सच्ची में मोड़ मुड़ा लिए हो, सच्ची में शरणागत हो गए, सच्ची में कंठी बंधवा ली। कंठी बंधवाने का मतलब समझते हो? सुहाग भर लिया। मंगल सूत्र नहीं माता बहन ने पहनती सुहाग का, और जैसे वो श्रृंगार करती, तो ये सब तिलक जो है, कंठी जो है, ये हम हरि के दासत्व का प्रतीक है। भाई अपने दास को कच्चा क्यों छोड़ेंगे हरि? अब दास तो कहलाते हैं हम प्रभु के, लेकिन वास्तविक दास हमें माया के। हमें अच्छी अच्छी अनुकूलता चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए। प्रभु कहते हैं हमारे दास कहला के माया का दासत्व तो रखोगे तो ठीक नहीं है। अब हम तुम्हें अब यही सब देखने का विषय है कि हम कहलाते तो हैं गुरुदेव के, हम कहलाते हैं प्रिया प्रीतम के, लेकिन पूर्ण रूपेण अंदर से बने हुए हैं संसार के। हमको संसार के सुख चाहिए, भोग चाहिए, सुविधाएं चाहिए, संसार के संबंध चाहिए, आसक्ति चाहिए, मान प्रतिष्ठा चाहिए, और हम कहला रहे हैं प्यारे के, हम कहला रहे हैं अपने गुरुदेव के। लेकिन नहीं, आपसे अनेक बार कह चुके हैं कि प्रभु को केवल विशुद्ध आप चाहिए, केवल आप, जो आपका निर्मल, सहज, शुद्ध, विशुद्ध स्वरूप है वो चाहिए। उस पे ये मल लगा हुआ नहीं चाहिए। ये अहंकार रूपी, काम क्रोध विकार रूपी, मान प्रतिष्ठा, आसक्ति रूपी मल उनको नहीं चाहिए। उनको केवल आप चाहिए, विशुद्ध आप। अब देख लीजिए, स्वयं तैयार हो जाएंगे तो आनंद का विषय होगा, और वो तैयार करेंगे तो प्रोसेस कई बार, बहुत हम बार-बार कह रहे हैं ना, प्रोसेस कई बार पीड़ादायक हो जाता है। जहाँ हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति है, उसी आसक्ति के बंधन को काट दिया जाएगा। जहाँ हमको मान प्रतिष्ठा में आनंद, तो वहाँ अपमान कराया जाएगा, उन जन से अपमान कराया जाएगा जिनसे हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको स्वयं ही तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं ना, मामे प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। अब बस शांत रहना, हल्ला मत मचाना, क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो रहा है, प्रभु का शुरू होगा, होता है। हम जब कब कोई बात कहते हैं ना तो हमारे ऊपर बीतती, तब हम कहते हैं सत्संग में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो, हमारे पास कोई कोठरी नहीं बची। एक होता है ना कि एकांत में कोठरी होती है, उसमें माल जमा है, अपने पास नहीं है। अपने अगर एक भी कण आया तो आपको पता चल जाएगा कि आ गया है, कोई ना कोई कहीं से पड़ गया है। इसलिए क्योंकि प्रभु का जब कार्य शुरू होता है तो फिर बहुत विचित्र होता है। वो ऑपरेशन करते हैं तो वो करेंगे, इसलिए तैयार रहना। सब हम भगवद आश्रित हैं, हमारे प्रभु कृपा करके हमें द्वंद्व रहित करेंगे। हम बार-बार आपसे अनुभव की बात कह रहे हैं, अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ना, यहाँ वो ऑपरेशन करेंगे। अरे क्यों ऑपरेशन उनसे कराना? हम पहले से ही लो, पहले से ही हम अपना सब कुछ जो हमें अपने अंदर दिख रहा है वो हम स्वतः ही खत्म कर दे रहे हैं। नहीं, हम सारा खत्म कर दे रहे हैं, आसक्ति हम खत्म कर दे रहे हैं, अहंकार हम खत्म कर दे रहे हैं, नहीं है हमारा कुछ भी। अरे मान अपमान किसका हो रहा है? शरीर का हो रहा है। कष्ट कौन सह रहा है? शरीर सह रहा है। दुःख किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, मुझे कुछ नहीं हो रहा। करो स्वीकार इस बात को दृढ़ता से, और देखो कितनी जल्दी आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप नहीं स्वीकार करोगे तो हम बार-बार कह रहे हैं, बांध लिया है उन्होंने, छोड़ेंगे नहीं वो आपको, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। वो खत्म करके रहेंगे। वो कह रहे हैं जबकि झूठा खेले साचा होए। जब झूठे से अगर कोई कह दे तो मैं उसको सच्चा बना देता हूँ, तो हम तो सच्चे, कहीं न कहीं सच्चे मन से ही इस मार्ग पे चलना चाह रहे हैं। वो ठीक है, हमको संसार की आसक्ति है, भय है हमको संसार के कष्टों से, लेकिन हम कहीं न कहीं ये बात भी दृढ़ता से स्वीकार कर चुके हैं ना कि हम गुरुदेव के हैं, हम प्रिया प्रीतम के हैं। तो इतना समझ लो कि वो छोड़ेंगे नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। वो अपने योग्य, अपने अनुकूल बना के ही रहेंगे, रौंदेंगे, मसलेंगे, धूप में तपाएँगे, आग में जलाएँगे। उससे पहले ही हम तैयार हो जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है।
खुद देख-देख के जो अनुभव में आए वो देख-देख के स्वयं खत्म कर लीजिए। स्वयं जहाँ-जहाँ अनुभव में आए वहाँ-वहाँ स्वयं खत्म कर लीजिए। हमें अपने चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे। कभी अविश्वास मत करना। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको अविश्वास तो भी जान लेना, तो भी विश्वास करना, सुबह होने वाली है। भले अंधकार अभी लग रहा है, लेकिन सुबह होने वाली दिव्य तेजों में प्रकाश जागृत होगा। अब आपका मंगल नहीं हो सकता। अब हमारे प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते। आप में दुराचार रह नहीं सकते। आप कमजोर नहीं रह सकते। विश्वास करके, तो हम विश्वास ना करेंगे तो भी तो करेंगे, पर विश्वास कर लोगे तो आनंदित रहोगे। देख लीजिए, यही बात हम कह रहे हैं ना, गुरुदेव भी वही बात कह रहे हैं। विश्वास नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो भी वो करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन मान जाओगे तो आनंदित रहोगे। अपने मान के कर लोगे तो आनंदित रहोगे, और जब वो करेंगे तो फिर कहीं न कहीं फिर करेंगे पक्का, वो छोड़ेंगे नहीं। ये बात पक्का समझ लेना। और छोड़ने के साथ-साथ हो सकता है कि देखो, छोड़ने को हम पक्का बता रहे हैं कि हो सकता है कि 1 जन्म नहीं 2 जन्म लग जाएँ, 2 जन्म नहीं 10 जन्म लग जाएँ, लेकिन छोड़ेंगे नहीं वो। वो यात्रा ज़रूर करवाएँगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं किसी हाल में। आप में सुधार रहे हो, जैसे डॉक्टर है ना, मान लो हमारे हाथ में यहाँ कोई नस चढ़ जाए तो बगल में एक महात्मा रस्सी से बांधते हैं। गए हम भी कभी ऐसा, तो रस्सी से बांध के और लात रख के और फिर उसके नस, तो अब हम आनंद पूर्वक यद्यपि चिल्लाते हैं पर सह रहे, क्यों? हमें पता है हमारी नस ठीक की जा रही, हमारी नस ठीक की जा रही, हमारे हरि हमें सुधार रहे। ये सत्संग के द्वारा बैठा लीजिए। किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में आप विचलित ना होइएगा। अगर विचलित होइएगा तो भी ये विश्वास रखिएगा कि हमारा मंगल हो रहा है, मंगल प्रभात आने वाली, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही। से चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। देख लीजिए, तैयारी कर लीजिए। हम पक्का बता रहे हैं, बहुत सी जगह बहुत बार हमको परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है। यही हमारे परम साधन है। यही हमारे परम साध्य है। उपासक दृढ़ता पूर्वक हृदय में श्रुति आपका माइक ऑन हो जा रहा है बार-बार। श्रुति सखी माइक ऑफ रखिए। श्रुति सखी माइक ऑफ रखिए। स्थापित करें। जैसे जैसे प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ होता जाता है, वैसे ही वैसे मन की प्रकृति की तरफ जो आकर्षण वृत्ति है वो कम होती जाती है। स्वाभाविक भगवत चरणारविंद के चिंतन में रति होने लगती है, रुचि बढ़ने लगती है। प्रेमी महाभागवतों के संग से संपूर्ण वृत्तियां व्याकुल हो जाती हैं। कैसे भगवत दर्शन हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो। प्रभु के प्रति इतना आकर्षण होता है कि ब्रह्म लोक तक के समस्त भोग आकर्षणहीन हो जाते हैं। जैसे अभी जो भगवत विमुख वृत्तियां हैं, विषय आकर्षण इतना जोर का है कि बार बार शास्त्रों के समझाने पर, गुरुजनों के समझाने पर भी ये उस आकर्षण में फिसल ही जाती है। इतना जोर का विषय आकर्षण है। लेकिन जब हमारा भगवत आश्रय दृढ़ हो जाएगा तो इतनी जोर का भगवत आकर्षण होता है कि ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। ऐसा आकर्षण कि ब्रह्मा लोक के भोग भी उसे विषवत लगते हैं।
आकर्षण की तो बात जाने दो, विषवत लगते हैं। फिर लौकिक भोग आकर्षण कर सके ऐसी सामर्थ्य कहां। फिर इतना भगवत अनुराग प्रकट होता है कि वो मोक्ष सुख को भी हे समझने लगता है। जो अखंडानंद है, वेदांत का लक्ष्य है, उसके लिए वो भी लघु फीका नजर आने लगता है। ऐसा प्रभु का अनुराग है। ये सब भगवत आश्रय से प्रकट होता है। आश्रित जनों को प्रभु की तरफ से सामर्थ्य मिलती है कि दुर्गुण दुराचार का पराजय और सद्गुण सदाचार की जय, ये भगवत तरफ से प्राप्त होता है। ये आश्रय दाता की तरफ से बात आती है। हम धैर्य पूर्वक इस मार्ग में प्रतिपल सावधान रहें, अन्य आश्रय न ले, अपने आराध्य देव के आश्रय में रहें और विश्वास दृढ़ रखें कि परिणाम में हमें प्रभु मिलेंगे। इस पे कभी संशय मत करना। जिनको अपने बल से भगवत प्राप्ति की बात होती है वही ये बोलते हैं कि कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि वो सही कहते हैं, गलत नहीं। क्योंकि अपने बल से तो कई जन्म क्या, कई युग, कई कल्प लग सकते हैं, लेकिन प्रभु कृपा से, ये बहुत समझी हुई बात है, ऐसे नहीं केवल कोरी भावुकता में बोल रहे हो। बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है। भगवत आश्रय में अन्य आश्रय की गुंजाइश मत रखिए आप, परिणाम की चिंता मत कीजिए। जहां मन, देखो जैसे आपको कोई गुरुजनों द्वारा, संत भगवत प्रेमी महात्माओं द्वारा शासन की बात आती है और आपको बुरा लगता है, तो आप समझिए आप अहम के आश्रित हैं, संत आश्रित, गुरु आश्रित या भगवत आश्रित नहीं, आप अभी अहम के आश्रित हैं। अगर कहीं भी कोई शासन आपको चुभ रहा है तो अहम है, उसी को तो चुभ रहा है। अगर हम मान प्रिय लग रहा है और अपमान बुरा लग रहा है तो हम मान के आश्रित हैं, प्रशंसा के आश्रित हैं। बहुत समझना है, हम प्रिया प्रीतम के आश्रित हैं। क्या पहचान? प्रिया प्रीतम का चिंतन आधे क्षण के लिए भी छोड़ने की बात आवे तो हम व्याकुल हो जाए, असहनीय हो जाए। अब हुआ आश्रय प्रिया प्रीतम का। जैसे हमें मान छूटने की बात आती है, अपमान होने की बात तो हमें भय लगता है, क्योंकि हम मान आश्रित है, हम धन आश्रित हैं। धन छूटने की बात आवे, धन हरण की बात आवे, धन नाश की बात आवे तो घबरा जाएंगे। शरीर नाश की बात आवे, घबरा जाएंगे। सहयोगियों के दूर होने की बात तो घबरा जाए, क्यों? इनका आश्रय लिया इसलिए। और जो भगवत आश्रित है वो एक ही बात से केवल घबराता है, कहीं हमारे प्रभु का विस्मरण न हो जाए, बस प्रभु न छूट जाए, प्रभु का स्मरण न छूट जाए, बस। दूसरी तो कोई परवाह नहीं, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्ष ते डरे, सुने न कान और की, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये है भगवत आश्रय। अपने आराध्य देव के चिंतन में संलग्न रहना, किसी भी तरह का इस चिंतन में विघ्न बर्दाश्त न होना, यह है आश्रय। जब हमारे आश्रय दाता के चिंतन में विघ्न, फिर बर्दाश्त नहीं होगा। अभी जो हमें दुख सुख के थपेड़ों में बहना पड़ता है वो आश्रय दुख सुख प्रदान करने वाले शरीर और संसार का है। ध्यान दीजिए, जब तक ये दुख सुख रूपी द्वंद के थपेड़े आपके अंतःकरण में प्रभाव डाल रहे हैं, तब तक आप भगवत आश्रय पूर्ण नहीं हुए। शरीर संसार का आश्रय है, इसीलिए दुख सुख है। जिस दिन संपूर्ण चित्तवृत्ति केवल प्रियालाल के आश्रित होगी, अरे बड़े मस्ती का विषय, बड़े मस्ती का विषय।
कोई बहुत धनी मानी हो, बलवान हो, बहुत प्यार करने वाला हो और हमसे प्यार कर ले, हमसे हाथ मिला ले और दे 1 रुपया भी ना, देखो कैसी फूलन आएगी आपको। यही लोक व्यवहार में देख लीजिए। और फिर महाबल के समुद्र प्रभु जिनकी लटपास में बंधे हुए हैं, देखो भाई अबला के बलराज, ऐसी स्वामिनी का वरद हस्त प्राप्त है, कैसी मस्ती होगी। अरे उस मस्ती का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसको ये ठसक आ गई ना, हमारे माई श्यामा जी को राज, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, गा लेना सरल है, जब ये बात आ जाएगी ना हमारे माई श्यामा जी को राज, तो अपार आनंद, अपार मस्ती आ जाए। ये बात देर काहे को कर रहे हो? जब नाचने निकले तो घूंघट कैसा, चलो आगे बढ़ो। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। शीश काटने का मतलब यही है, अहम को मिटा दे, अहम को समर्पित कर दे प्रभु के चरणों में। आप सभी को हम सच बता रहे हैं कि अभी जो भी थोड़ा बहुत आनंद आपको अनुभव में आता है ना, जो भी थोड़ा बहुत आपको भजन करने में आनंद की अनुभूति होती है, डूबने का मन करता है, थोड़ी देर को अनुभव भी होता है कि हाँ, हम आनंद में हैं, हमको बहुत सुख मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधे 1 घंटे के लिए ऐसा लगा कि हम शरीर से परे हो गए। जब आपको वो 10-20 मिनट का आनंद इतना आनंद दे रहा है, तो आप ज़रा कल्पना करिए कि एक क्षण भी उस आनंद से परे नहीं, एक क्षण भी उस आनंद से परे नहीं, हर पल उस आनंद में, हर पल शरीर से परे, हर पल डूबे हुए हैं बस आनंद में। सोचिए क्या उस आनंद की स्थिति होगी। हम बार-बार आपको जो अनुभव कराना चाह रहे हैं ना, वो वही आनंद अनुभव कराना चाह रहे हैं कि आप जैसे आप सभी जन से चर्चा होती है ना कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आप नाम जप कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आप कहाँ पहुँच गए, आपका शरीर यहाँ पे है लेकिन आप एक आनंद की स्थिति में हो। लेकिन वो आनंद अभी आपका स्थायी नहीं है, वो आनंद निरंतरता में नहीं है, वो एक रस आनंद नहीं है, वो आनंद अभी आपका क्या है कि थोड़ी देर का रहता है, फिर तुरंत उसके बाद जब मन पुनः संसार में आ जाता है, तो फिर आपकी वो आनंद की अनुभूति समाप्त हो जाती है। लेकिन ये आनंद हर पल रहने वाला आनंद है। ये आनंद एक बार आने के बाद जाने वाला नहीं है। ये आनंद तो हर पल, आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपसे कोई क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन आप हर पल आनंद में डूबे हुए हो, हर पल आनंद में डूबे हुए हो। आपकी क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। हम बार-बार जो आपको जोर देते हैं ना कि आप जो ये क्रियाओं में फँसने की बात जो आ रही है, वो बस केवल आपका भ्रम है कि क्रियाओं से हमको आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति तो केवल आश्रय से होगी। आश्रय, जो अभी गुरुदेव ने कहा ना, हमारे माई श्यामा जी को राज। लेकिन ये कह लेना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता में इस बात पे उतरना, हमारे माई, हमारी सखी, हमारी प्यारी जू, लेकिन जब हमारी प्यारी जू की बात आती है ना, तो फिर हमारी प्यारी जू के अलावा फिर और कोई नहीं रहेगा। हमारी प्यारी जू के अलावा और किसी का स्थान नहीं है फिर। ये वही वही ठसक से कहता है, ये कह सकता है। आप देखो जरा आप में से कितने जन जो है कितने जन ऐसे हो जब ये बात बोल रहे हो हमारे माई श्यामा जी को राज, तो हृदय में एक ऐसी शीतलता उतर जा रही है, ऐसा एक आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसा एक आत्मविश्वास, ऐसी एक ठसक कि मेरी प्यारी जू, मेरे गुरुदेव, और कोई नहीं मेरा, केवल मेरी श्यामा जू। नहीं जानती मैं किसी और को, नहीं जानता मैं किसी और को, केवल मेरी श्यामा जू, केवल मेरी श्यामा जू। ये एक देखिए हम आपको सच बता रहे हैं, कोई भजन मतलब वास्तविकता बताएं ना, कोई भजन साधन करने की आवश्यकता नहीं, कोई भजन साधन नहीं। हम जो बार बार कहते हैं ना कि बाणी पाठ, नाम जप या जो भी, हम केवल इतना जानते हैं, हम सच बता रहे हैं। आप कितना सेवा करते होगे, क्या करते होगे, आपको जितना, हम तो जब केवल ये बोलते हैं ना, मेरे गुरुदेव,
बस इतना ही पर्याप्त है मेरे गुरुदेव। कुछ नहीं और कुछ नहीं, कुछ भी बाकी नहीं और कुछ कहने को, कोई और साधना नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस मेरे गुरुदेव इतना ही पर्याप्त है आनंद के लिए, इतना पर्याप्त है। केवल इसी से उस आनंद की अनुभूति हम सच्ची कह सकते हैं, सच्ची कह सकते हैं। कोई कितना भी व्रत नियम संयम तप करने वाला हो, जो यहाँ शीतलता ये एक लाइन उतार रही है ना, मेरे गुरुदेव, मेरे प्राण प्यारे गुरुदेव, मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन धन, बस ये जो एक, कुछ नहीं और कुछ नहीं, इस आनंद की समानता कोई नहीं कर सकता जो आनंद इतना कहने भर से प्राप्त हो रहा है कि मेरे गुरुदेव। बस डूबे हैं अब इसी आनंद में, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्राण है, मेरे जीवन सर्वस्व है, बस और कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो लेकिन ये आनंद अनुभव तभी हो पाएगा जब हम सारे संबंधों को तोड़ के अपने सारे, वही बात जो बार बार कह रहे हैं ना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बटोरी। सारी ममता सारी आसक्ति लीजिए, आपके चरणों में मैंने समर्पित कर दी। अब कुछ नहीं, केवल आप मेरे हो, ये सब मैंने आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आपको सच बता रहे हैं हम, मतलब हम कैसे बताएं, हमको लगता है कि गुरुदेव कृपा करिए, कुछ कृपा करिए ऐसी कि ये जो आनंद है वो आनंद कैसी करके आप सभी जन को अनुभव करा पाऊं, कैसे उस आनंद की निरंतरता आपको दे पाऊं कि वो आनंद आपकी निरंतरता में बना रहे, आपको वो आनंद निरंतर हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में आपको उस आनंद की अनुभूति होती रहे। ये बस गुरुदेव कृपा कर दें कि इस अधम को अगर वो निमित्त बनाएं तो आपको वो आनंद शीघ्रता से शीघ्रता में अनुभव करा पाऊं, यही गुरुदेव से प्रार्थना है, केवल यही गुरुदेव से प्रार्थना है। बहुत अद्भुत आनंद है वो, अद्भुत आनंद है। अरे संसार में कहीं सुख ना था ना है ना हो पाएगा, कभी नहीं सुख हो पाएगा। हम आपसे कह तो रहे हैं बार बार, क्यों नहीं आप इस बात पे चिंतन करते कि जहां भी हम आसक्त होके बैठे हुए हैं, जहां भी हम अपना संबंध माने बैठे हैं, इस शरीर से ही तो संबंध माने हैं, तभी तो इस शरीर से सारे संबंध बने हुए हैं। देखो ना, रोज हम कहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आप एक काम किया करो, रोज समाचार अवश्य पढ़ा करो, आप न्यूज देखा करो, समाचार में ये देखा करो कि कैसे कैसे जीवन कितना भयावह स्वरूप अपना दिखाता है, कैसे पल भर में हंसते खेलते सब चीजें समाप्त हो जाती हैं, कैसे कैसे। तो आप सोचो ना, हम आसक्त हुए बैठे हैं शरीर में, इस संसार में, पल भर में लीला संवरण हो जाएगा, फिर उसके बाद लेकिन क्या होगा, वो आनंद तो हम नहीं पा पाए ना, जिस आनंद के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला था। उस आनंद की जरा भी अनुभूति हम नहीं कर पाए, जिसके लिए हमको ये दिव्य दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको मिला था। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं सखी। सभी जन से हम ये निवेदन कर रहे हैं आप सभी से कि जाग जाइए, जाग जाइए, बहुत सो लिए, बहुत सो लिए, अब तो जाग जाइए। आपको पल पल झंझोड़ा जा रहा है, उठ जाइए आप इस निद्रा से उठ जाइए। बहुत कष्टदायक ये निद्रा है। इस निद्रा में सोने के बाद में फिर पता नहीं कितने कल्पों के बाद, कितने युगों के बाद ये निद्रा आपकी खुलेगी, पता नहीं। बहुत दुर्लभ मौका आपको मिला है, क्यों आप उस आनंद से चूक कर रहे हैं, वो आनंद क्यों नहीं आप पाना चाहते। हमको तो ये आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं, इतना सुनने के बाद में आपको खूब अच्छे से संसार का स्वरूप आप पल पल अपनी छाती में झांक के देखिए, आप इस संसार के स्वरूप को पल पल देख रहे हैं कि ये संसार का क्या स्वरूप है। आप रिश्ते संबंधों को भी जानते हैं, सब चीजों को आप जानते हैं, कौन किसका है, कितना है, क्यों है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन क्यों नहीं आप स्वीकार कर पा रहे। आप भगवत आश्रित हो गए, आप गुरुदेव के आश्रित हैं, आप क्यों नहीं फिर समझ पा रहे। हमको तो बस ये बड़ा आश्चर्य का विषय हमको लगता है कि चलो एक संसारी जन, विशुद्ध संसारी हो, जिसको भगवत मार्ग का एबीसीडी भी पता ना हो, जो भगवान पे विश्वास ना रखता हो, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को गुरुदेव का, श्री जी का शरणागत कहते हैं, फिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे इस बात को, क्यों नहीं आप समझ पा रहे, क्यों आपके समझ में नहीं आ रही कि ये जीवन बहुत ज्यादा क्षणिक जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है। अगले पल हो सकता है कि कलयुग ग्रुप में हम ढूंढ रहे हों कि ये सखी कहाँ गई, ये प्रभु जी कहाँ गए, कल ही ग्रुप में हम ढूंढ रहे होंगे कि अरे ये नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, श्री जी ने लीला, लेकिन श्री जी ने लीला तो स्मरण कर दी, लेकिन हम कहाँ गए, किस भाव के साथ में गए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हम
जो आपसे कह रहे हैं ना, वास्तविकता में देखिए, जीवन में गुरुदेव अनेक बार कहते हैं, चाहते क्या है? हम यही तो चाहते हैं कि कोई एक जन हो, पूरे परिवार में, पूरे संसार में कोई एक जन हो जो हमको बहुत प्रेम करे, वो हमारी मतलब हमारी अनुकूलता, प्रतिकूलता को देखे ही ना, हम उसको कितनी भी प्रतिकूलता वो देते रहें हम उसको, लेकिन वो हमसे प्रेम करे, निस्वार्थ प्रेम करे, ऐसा हम चाहते हैं ना। लेकिन ढूँढिए संसार में कोई संबंध ऐसा नहीं है जो हमको निस्वार्थ प्रेम करे, कोई संबंध ऐसा नहीं है। कोई भी संबंध अगर आप थोड़ी देर उसकी चीर-फाड़ करोगे ना, एक्स-रे करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन संबंध आपका है। तो हमको प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, वो केवल हमारे प्यारे प्रभु और प्रभु के जन ही दे सकते हैं। केवल प्रभु के जन और प्रभु गुरु हरि और गुरु हरि के जन ही आपको वो प्रेम आनंद दे सकते हैं। आप कितना भी उनसे प्रतिकूल चलिए, आप कितना भी उनको कष्ट दीजिए, आप कितना भी उनके विमुख चलने का प्रयास करिए, लेकिन वो हर पल यही प्रयास करेंगे कि आपको आनंद मिले। आपको आनंद मिले, कभी भी वो आपकी प्रतिकूलता को दरअसल हम आपको बताएँ, जो प्रभु के प्रेमी जन होते हैं, जो गुरु हरिजन होते हैं, वो उनके डिक्शनरी से ना कुछ शब्द तो मिटा दिए जाते हैं। उनकी डिक्शनरी में कुछ शब्द होते ही नहीं है। कष्ट, प्रतिकूलता, आप उनका अपमान करें, आप उनकी निंदा करें, आप उनको चाहे किसी भी भाव से वो आपको उचित मार्ग पे चलाना चाह रहे हैं, आप उनके विमुख होइए, वो कभी भी इस बात को मानते ही नहीं। वो तो केवल ये मानते हैं कि छोटा बच्चा है, देखो छोटा बच्चा जानता ही कहाँ है कि उसको किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। वो बस उसको खींचने का प्रयास करते हैं, उसको सही मार्ग पे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो वास्तविकता में हम आपको बता रहे हैं कि केवल अगर सच्चा प्रेम कोई आपको कर सकता है, तो वो केवल गुरुदेव करेंगे, केवल गुरुदेव। निस्वार्थ प्रेम आपसे गुरुदेव ही करेंगे। उसके अलावा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है जो आपको प्रेम करे। आपको सच बता रहे हैं, गुरुदेव के प्रेम पे बलिहारी जाते हैं, बार-बार बलिहारी जाते हैं कि मेरे गुरुदेव कितना अपार आपके पास प्रेम का महासमुद्र है कि आप देते जा रहे हो, लेकिन वो कम ही नहीं होके दे रहा। वो कम ही नहीं हो रहा कहीं भी। वो उसमें जरा भी अंतर ही नहीं अनुभव में आ रहा, कोई अंतर ही नहीं उसमें मालूम पड़ रहा कि थोड़ी भी कहीं कोई। और आप देख लो, आप जिनको अपना जन कहते हो, वो कितना सहन करेंगे, आपकी कितनी प्रतिकूलता सहन करेंगे। वो एक दिन ये कह ही देंगे कि भैया जाओ, तुम जब ऐसा तुम्हारा भाव है, तो हम तुम्हारे साथ नहीं निभा पाएँगे, जाओ। लेकिन गुरुदेव नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। गुरुदेव हो सकता है हाँ, प्रकट में थोड़ा बहुत आपको ये अनुभव में हो सकता है कि गुरुदेव ने हमको त्याग दिया या गुरुदेव हमसे दूर हो गए, लेकिन आपको एक बात और सच्ची बता रहे हैं, जितने समय निकट रहते हो, जितने समय उनकी दृष्टि में रहते हो, उतने समय तो फिर भी कहीं पे ये हो जाता होगा कि वो आप पे ध्यान ना दे पाते हो। लेकिन अगर उन्होंने प्रकट में आपको अपने से दूर कर दिया किसी दंड के कारण, किसी भी कारण से, तो उस पल तो फिर हर पल आप उनकी दृष्टि आपके ऊपर रहती है, हर पल। हर पल वो आपको एक-एक पल वो आपको निहारते हैं, वो एक-एक पल आपको देखते हैं। तो कभी भी ये भी अनुभव मत करना कि गुरुदेव ने प्रकट में कभी हमको ऐसा विधान हुआ कि गुरुदेव हमको दूर कर दिए, हमसे वार्ता नहीं कर रहे। अरे नहीं, वो आपसे वार्ता नहीं कर रहे, लेकिन वो हृदय से आपको कितना दुलार कर रहे हैं, पल-पल समार वो आपकी कर रहे हैं। तो इसलिए सच्चा प्रेम अगर कोई कर सकता है तो गुरुदेव और गुरुदेव यानी गुरु हरि और गुरु हरि के जन, केवल यही हमको सच्चा प्रेम कर सकते हैं। आनंद की बात करें तो आनंद हमको कहीं प्राप्त नहीं होगा, गुरुदेव के चरण कमलों में, अपने प्रिय प्रीतम के चरण कमलों में ही हमको आनंद प्राप्त होगा। ढूँढ लीजिए, एक जन तो हमको बता दीजिए कि हाँ, संसार में रहते हुए हमको आनंद की प्राप्ति हो गई। हमने पा लिया वो जो जिसको पाने के लिए हम निकले थे। एक जन कोई तो बता दो ये बात। किसी एक जन के मुख से तो ये बात सुन लो कि हाँ, मैंने 50 वर्ष तक जो है कठोर परिश्रम किया, कठोर पुरुषार्थ किया और मैंने उस आनंद की प्राप्ति कर ली बिना प्रभु के आश्रय के, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए मैं निकला था। एक जन नहीं मिलेगा। आज अरबों की जनसंख्या है, एक जन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहने वाला हो कि हाँ, मैंने अपने बल से उस आनंद की प्राप्ति कर ली, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए मैं निकला था। नहीं होगा कोई जन। तो इसलिए अगर हमको आनंद, हमको प्रेम, हमको शांति मिलेगी तो केवल अपने गुरुदेव के चरणों में मिलेगी, अन्यथा भटकिए, जितना भटकना चाहें उतना भटकिए। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी मान लीजिएगा कि भटक के आपको जैसे जल जहाज का पंछी कितना भी उड़ ले, उसको आना वापसी जहाज पे ही पड़ेगा। आपको वापसी आना गुरुदेव के चरण कमलों में ही पड़ेगा, अन्य कहीं आपको ठौर नहीं मिलेगी, कहीं आपको आनंद नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी। इसलिए बस आप सभी से निवेदन है, दृढ़तापूर्वक देखिए मत कहीं न कहीं इतना तो समझ में आ रहा है ना, आप देखिए हम कहते हैं आज आप 2-2 3-3 घंटे यहाँ पे समय दे रहे हैं,
निरंतर नियमित समय दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको प्रियता तो है ना प्रभु प्यारे में। कहीं न कहीं गुरुदेव में प्रियता है और संसार आपको कहीं न कहीं कष्टदायक लग रहा है, संसार झूठा लग रहा है। अरे जब झूठा लग रहा है तो पूर्ण रूपेण उसको उसके अस्तित्व को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लीजिए ना। वो स्वप्न था, है और रहेगा। उसमें कहीं भी सत्यता नहीं है, वो मिथ्या है, वो भ्रामक है, वो झूठ है। उसमें कहीं आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, तो केवल अपने प्यारे के चरण कमलों के आश्रित होके आनंद की प्राप्ति कर लीजिए और सबसे बड़ा भ्रम ये निकाल दीजिए कि आपके पास समय है। नहीं है समय, बिल्कुल समय नहीं है। बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है। अगर आपको ये लगता हो ना कि प्रभु ने हमको खींच लिया तो अब वो हमको प्राप्ति तो नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक उदाहरण हैं। वो कहीं न कहीं प्रारब्धवशात उन्होंने आनंद की तरफ खींचा ज़रूर, लेकिन प्रारब्ध इतने बलवती कि वो फिर वहाँ से विमुख हो गया। तो इसलिए मत समय को व्यर्थ कीजिए। एक-एक श्वास हमारी बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। एक-एक श्वास हमारा नाम चले, एक-एक श्वास हमारे प्यारे का चिंतन हो, एक-एक श्वास में हम अपने गुरुदेव का स्मरण करें। बस ऐसा प्रयास कीजिए और बस नाम का आश्रय लिए रखिए। नाम ना रहे, अगर किसी परिस्थिति में नाम भी छूटे तो उस समय भी हम अपने गुरुदेव का, श्री जी का आश्रय लेके रखें कि मैं जैसी भी हूँ, मैं गुरुदेव की हूँ। मैं केवल अपनी श्री जी की हूँ। मैं अपने गुरुदेव का हूँ, मैं अपनी श्री जी का हूँ। बस ये बात अपने हृदय में दृढ़ता से स्वीकार रखिए। मत भ्रम में इस भ्रम जाल को तोड़ दीजिए। इस इंद्रजाल को, ये जो झूठा इंद्रजाल माया का है, इस इंद्रजाल को तोड़ दीजिए। गुरुदेव के बल से तोड़ दीजिए। मत फँसिए। बस यही निवेदन हम आपसे बार-बार करेंगे कि निकल जाइए और सबसे बड़ी एक बात दृढ़ता से स्वीकार करिए कि हमको निकलना तो निश्चित है। राजी-राजी नहीं, गैर राजी निकलेंगे, राजी से नहीं निकलेंगे तो फिर आज ही क्यों ना निकल जाएँ, वो जो आनंद है वो आज ही क्यों ना पा लें। तो ऐसा प्रयास करिए। खूब खूब नाम जप, जितना अधिक हो सके उतना नाम जप करिए, प्रियता पूर्वक करिए, नाम का चिंतन स्मरण देखते हुए करिए। आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, अब किसी का कोई भाव है तो बताइएगा। एक सखी प्रश्न पूछ रही थी ना बीच में। श्री हरिवंश श्री गुरुदेव। हरिवंश। श्री हरिवंश सखी, हाँ सखी बताइए। श्री हरिवंश जी सखी। वो मेरा दिनचर्या में गड़बड़ हो गया है और इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ कि कहीं हम अपराध नहीं कर दिए। क्या क्या दिनचर्या में दिक्कत हो रही है सखी? दिनचर्या में यही दिक्कत हो गई है कि कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठकर और 6 साढ़े 6 बजे ऐसे उठ जाते हैं। तो इस बात से ऐसा लगता है कि हम श्री जी को मंगला आरती नहीं किए, अपराध नहीं हो गया। और अब कभी कभी मंगला आरती भी कर लेते हैं, उसके बाद भी बैठते हैं तो नींद आने लगता है। मगर ये कोशिश करते कि हमको नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जा रहा है। कहाँ पे मेरा क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। सखी देखिए, अगर शरीर में कोई कष्ट रह रहा है तो फिर वो तो शरीर पे हमारा नियंत्रण नहीं है। वैसे तो जब निष्ठा की बात आती है तो निष्ठा में तो फिर जब निष्ठा की बात आती है ना, तो पूज्य राधा बाबा का चरित्र आता है। पूज्य राधा बाबा देहरादून ऋषिकेश में थे, तो वहाँ एक जगह कथा हो रही थी। पैर की हड्डी, आपको मालूम हो कि पैर की हड्डी टूटी हुई थी उनकी, तो घिसटते घिसटते हुए वो कथा सुनने गए थे, वहां पे श्रीमद् भागवत कथा सुनने गए थे। सत्संग हो रहा था, अच्छा। सत्संग। तो जब निष्ठा की बात आती है तो निष्ठा में तो सखी शरीर चाहे हमारा कितना भी कष्ट में हो, हमारी निष्ठा जब अपने प्यारे में है तो उस निष्ठा के लिए तो हम अपने शरीर के कष्ट को एक तरफ करके हम अपनी निष्ठा से, लेकिन अभी हमारा अभ्यास अगर नहीं है इतना, हमारे शरीर की अभी स्थिति ऐसी नहीं है, हमारा अभ्यास ऐसा नहीं है, तो फिर उसमें क्या है कि शरीर में अगर कष्ट है तो वहां तो हम श्री जी से प्रार्थना करेंगे कि श्री जी अब शरीर में रुग्णता है, शरीर में परेशानी है तो नहीं। लेकिन वहां पे सखी क्या है कि शरीर में अगर कष्ट है तो हम मानसिक तो कर सकते हैं ना। अच्छा, हम मानसिक कर लेते हैं। जी, शरीर में देखो सखी, बात यही समझने की है। हम बहुत जन के मन में ये भ्रम बैठा हुआ है कि प्रकट सेवा महत्वपूर्ण है, मानसिक, जबकि प्रकट सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक है। प्रकट सेवा होती ही मानसिक में जाने के लिए। तो जब हमसे शरीर के भाव से जब हम नहीं कर पा रहे हैं, एक सखी आज हमसे और एक सखी की यही वार्ता थी,
उनको बुखार आ गया था सुबह से, तो वो दोपहर मतलब काफी लेट उठी, तो पता पड़ा राजभोग के समय उठी। तो हमने उनको कहा कि मानसिक करिए, और अगर चेतना में है, हम जैसे शरीर रुग्ण है, हम उठ नहीं पा रहे हैं बिस्तर से, लेकिन उस समय शरीर रुग्ण है, लेकिन चेतना तो हमारी जागृत है ना, हम चिंतन तो कर सकते हैं। तो मानसिक में हम अपने प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं मोबाइल से देख के, या पद नहीं गायन कर पा रहे हैं तो मानसिक ही उनका उत्थापन कर रहे हैं, उनकी मंगला आरती कर रहे हैं मानसिक ही, और मानसिक ही मंगला भोग लगा रहे हैं। रही बात जैसे आप बता रही हो कि कभी कभी ऐसी दिनचर्या हो जाती है कि लेट उठना होता है, तो इसमें प्रमाद है हमारा सखी। देखो एक बात बताएं, हम अनेक बार बोले हैं, जब हमारी किसी चीज में महत्व बुद्धि होती है सखी, अभी हमारी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जाने की अगर महत्व बुद्धि है ना, हमको किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जाना है, कोई अब विवाह हो, किसी उत्सव में जाना हो, और हमको सुबह 3 बजे निकलना होगा ना, तो हम 2 बजे उठ के तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी महत्व बुद्धि है उसमें, वहां हमारी प्रियता है, वहां पे हमारी महत्व बुद्धि है, इसलिए हम बिल्कुल भी, और एक दिन नहीं, अगर हमारी महत्व बुद्धि है तो अनेक बार हम उठ उठ के जो है वो सारा कुछ करेंगे। लेकिन अभी हमारी सेवा में इतनी महत्व बुद्धि नहीं है सखी, अभी हमारी प्यारे से प्रियता नहीं है इतनी। जब प्रियता हो जाएगी ना, तो कैसे सेवा छूट सकती है हमारी, बताइए कैसे सेवा छूटेगी? हम कैसे प्रमाद कर सकते हैं? हाँ, शरीर रुग्ण है तो अलग विषय है, लेकिन प्रमाद से हम ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 साढ़े 6 बजे उठेंगे हम? नहीं। अगर शरीर स्वस्थ है तो हमको तो समय से उठना चाहिए ना सखी, हमारे प्यारे की सेवा है। तो इस बात में देखो सखी, कारण यही आ जाता है, जैसे हम पूछे ना कि हमारी सेवा में क्यों मन नहीं लगता है या समय से क्यों, उसका सबसे बड़ा कारण सखी यही है कि हमारी अभी मन प्रियता मन नहीं। तो हाँ, मन मन तो लगता बहुत है, लगता है मन अभी। लगता है, लेकिन अभी उतनी प्रियता नहीं है, उतनी प्रियता नहीं है। देखिए ना, जितना हम अपने परिजनों में आसक्ति रहती है, अभी हमारा कोई परिजन है तो उसकी सेवा में हम कैसे लगते हैं, या फिर हमने बताया ना, हमारी जिसमें महत्व बुद्धि है, जिसमें हमको आनंद आ रहा है, वो कार्य देखिए कैसे समय से होते हैं, हैं? मुझे दुनिया का कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है। अब लगता है कि इनका ये दिनचर्या मेरा ठीक हो जाए, मीन में लग जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने बच्चा तक को परवाह नहीं करते हैं, अपने पति से भी हम उतना ये नहीं करते हैं। बहुत वो भी कृपा है। बोलते हैं कि अब हमको टाइम नहीं देती हो। नहीं सकी, तो देखो यहाँ पे त्रुटि हो रही है आपकी, यहाँ त्रुटि हो रही है, ये गुरुदेव की आज्ञा के विपरीत है, ये गुरुदेव की आज्ञा के विपरीत है। अब बात क्या है, आप विग्रह रूप में प्रिय प्रीतम देख रहे हो, लेकिन वो प्रिय प्रीतम नहीं है क्या? वो भी तो हमारे प्रिय प्रीतम है ना। और गुरुदेव की आज्ञा है कि अष्टयाम सेवा बाद में, पहले जो प्रकट में प्रिय प्रीतम है उनकी सेवा करो पहले। आप बताइए ना। हाँ, इसमें भी चूक जाते हैं, इसमें भी हाँ चूक जाते हाँ। हैं। इसमें चूक ये जाते हैं महाराज जी, कि जो जो भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो हम श्री जी के लिए ही अब वो समय से पहले ही चले जाते हैं। नहीं तो नहीं ये सखी, मेरा हो रहा है। नहीं नहीं, बहुत गलत है सखी, बहुत गलत है, ये गुरुदेव की आज्ञा के हाँ, विपरीत है। ये हम ये हाँ हमसे अपराध हो रहा है, ये हाँ। चीज को नहीं मानते भी हैं। नहीं नहीं, देखो सखी एक बात समझो, एक बात खूब अच्छे से समझो, कि ये जो दिनचर्या बनाई गई है ना, कि जैसे समय एक निश्चित किया गया है कि 4 बजे उठ के हमको मंगला करनी है, ये समय जो हमको निश्चित किया गया है, वो समय केवल हमारा समय का सदुपयोग हो इसलिए किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भाव में जिस समय हम उठेंगे, जिस समय हम अपनी दिनचर्या से, मान के चलिए हम सुबह 6 बजे ही उठे, 6 बजे उठ के पहले हमने परिवार की दिनचर्या करी, अब 8 बजे अगर हम फ्री हो रहे हैं परिवार की दिनचर्या से, तो 8 बजे हम मानसिक में चिंतन कर रहे हैं कि अभी देखो, अभी तो प्रातः काल हो रखा है, अभी तो उषा काल हो रखा है, अभी तो सूर्य भी नहीं निकला है, और देखो अब हम अपने प्रिय प्रीतम का उत्थापन करा रहे हैं, कराइए उत्थापन उनका भाव से। इसमें इसमें कहीं देखिए, यहाँ पे बात यह है कि दो चीजें साथ हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि प्रमादवश अब हम मनमानी जब चाहे तब उठ रहे हैं। अगर हमारी सामर्थ्य है, हमारी दिनचर्या है, तो 4 बजे उठेंगे, दिनचर्या उसी हिसाब से करेंगे। 4 बजे उठ के, अभी तो सब जन सो रहे हैं, 4 बजे उठ के जल्दी से स्नान आदि करे, अपनी मंगला कर ली, उसके बाद अपना परिवारीजन की सेवा में लग गए, जो उनका उनको भेजना है, उनका भोजन आदि बनाना है वो लगा कराया, फिर 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे अपना श्रृंगार आरती करी उसके बाद में। अब इतने बीच में, मंगला से लेके श्रृंगार के बीच में वन विहार के लिए उनको भेज दिया, प्रिय प्रीतम वन विहार कर रहे हैं आराम से, 2 घंटे 3 घंटे वन विहार कर रहे हैं प्रिय प्रीतम। इसी बीच में अगर हम प्रसाद वाला जो भोग होता है वो बनाकर, और वो अलग से निकाल कर रख दें, और हम अपने प्रभु जी को दे दें। जी जी, यही करना चाहिए सखी, प्रभु जी। अब यही तो हम आपसे कह रहे हैं ना, चिंतन। देखो सखी एक बात खूब अच्छे से समझ लो, गुरुदेव की आज्ञा है, जब तक हम सब में अपने प्रिया प्रीतम को नहीं देखेंगे,
उनसे प्रिया प्रीतम का व्यवहार नहीं करेंगे तब तक हमको श्री जी नहीं मिलेंगी सखी। तो प्रभु जी जो है वो भी तो हमारे प्यारे ही हैं, तो उन्हीं को भोग लग रहा है। पहला वो प्रिया प्रीतम को ही तो भोग लग रहा है, सबसे पहला प्रिया प्रीतम को भोग लग रहा है। वो भी प्रिया प्रीतम है और जो वहां मंदिर में बैठे हैं वो भी प्रिया प्रीतम है। सखी देखो सारा विषय हमारे भाव का है, हम भाव की वजह से ही क्लेशित होते हैं। भाव अगर बदल देना थोड़ा सा तो आनंद ही आनंद है, हर क्रिया में आनंद है। और और महाराज जी वो पहले बहुत गुस्सा आता था, पर अब कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी गुस्सा हो जाता है। अपने बच्चे लोग को भी डांट देते हैं, मार देते हैं। नहीं पढ़ता है मेरा बेटा, बहुत गेम खेलता है, लैपटॉप चलाता है, ये सब, तो इस कारण से उसको डांटते हैं, मारने लगते हैं। तो ये चीज हमसे अपराध हो रहा है, ये चीज को सखी मान रहे हैं कि हमसे अपराध हो रहा है। नहीं सखी, देखिए अपराध तो नहीं है वैसे, ये अपराध नहीं है। क्रोध का भी देखिए, क्रोध अगर सेवाओं में जहां हमको सेवाएं दी गई हैं वहां अगर क्रोध आ रहा है, हमारी सेवा जो सेवाएं दी गई हैं वो सामने वाला हमारी जो हमको जो सेवाएं दी गई हैं उसमें जो हमको अधिकार दिया गया है, जो कर्तव्य दिया गया है उसके विमुख अगर वो चल रहा है तो वहां डांटना और ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन कोई हमारी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहा और वहां पे हमको क्रोध आ रहा है, ये गलत है। अब इस विषय में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं सखी। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी के स्वप्न में आए थे एक संत भगवान की, आप मालूम है वो कौन है? वो प्रभु है साक्षात। तुम उनको डांटते हो? बोले डांटते हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मारेंगे पीटेंगे भी, क्योंकि हमको प्रभु उन्होंने पिता का रोल दिया है। तो आपको माता का रोल दिया है, माता का रोल दिया है तो संतान को एक अच्छा उनका चरित्र अच्छा बने, उनको अच्छी शिक्षा, वो एक अच्छे समाज के नागरिक बने, ये हमारा कर्तव्य है। तो वो जहां उसके विपरीत चलेंगे वहां डांटेंगे भी पीटेंगे भी, लेकिन अंदर से चिंतन क्या होना चाहिए सखी? अंदर से चिंतन बदलना है हमको, मारना पीटना विषय नहीं है। अंदर से चिंतन बदलना है क्या, कि प्रभु आप ही हो सब रूपों में, देखो आप ही संतान के रूप में आप ही हमको सेवा दे रहे हो और आप ही अभिनय ऐसा कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि हम आपको मारे पीटे, आपको आनंद आएगा पिटने में, तो इसलिए आप प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, तो इसलिए हम आपको ये दंड विधान आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन हो आप हमारे प्यारे ही। समझ पा रहे हैं? पर ये नहीं हम कह पाते हैं, बस नहीं गुस्सा से मारने लगते हैं, नहीं 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 पढ़ता है, नहीं लिखता है नहीं तो। नहीं नहीं सखी, वो गुस्से से मारते हैं क्योंकि हमारी आसक्ति है उनमें। हम वहां पे प्रभु नहीं देख रहे ना, हम अपने बच्चे देख रहे हैं। और हम अब बच्चों से हमारी अपेक्षा है, हमारी बच्चों से अपेक्षा है कि वो पढ़ें लिखें, वो अच्छे बने, वो आगे अच्छे बनेंगे, तो हमारा भी कहीं ना कहीं हम संसार भाव से आसक्ति भाव से उनको देख रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। लेकिन सखी इस भाव को दृढ़ करिए कि हमारे प्यारे ही हैं सब में, सब में हमारे प्यारे हैं, हमारे प्रिय प्रीतम है सब में। इस भाव को दृढ़ करिए। और अगर वृंदावन जा रहे हैं या कहीं और, मतलब कहीं जा रहे हैं धाम पे, तो मेरे पास मतलब छवि हैं राधा रानी के, गुरुदेव भगवान के, मतलब एक ही फोटो में। मेरा दीक्षा का उपस्थिति चल रही है, प्रथम ही चल रही है। तो अगर जाएंगे तो वो छवि फोटो को ले जाएंगे कि यहीं पे रहने देंगे और मानसिक लगा देंगे? सखी देखो यहाँ पे विषय आता है हमारी निष्ठा का। हमने अभी जो प्रारंभ में कही ना, हमारी निष्ठा का विषय आता है। जब हमें लगता है अच्छा। कि हमारा अपने प्रभु से, अपने प्रिय प्रीतम से इतना लगाव हो गया है कि नहीं उनकी सेवा करे बिना हम रह नहीं सकते, या वो हमारी सेवा के बिना नहीं रह सकते, तो वहां पे हमको ले जाना चाहिए। लेकिन अभी हमारी इतनी सेवा में निष्ठा नहीं है, तो हम उनको वहीं छोड़िए और मानसिक करने का प्रयास करिए। वहाँ जो, अगर हम वृंदावन गए हुए तो मानसिक करेंगे। हाँ हाँ, मानसिक करेंगे, बिल्कुल मानसिक करेंगे। अगर बाय द वे जैसे कि हम राधा वल्लभ के पास गए हुए टेम्पल में, तो वहां पे अगर वहां पे भूल गए मानसिक करना, तो ये तो मेरा अपराध तो नहीं लगेगा ना? सखी देखो हम फिर वही बात कह रहे हैं, अपराध तो अब जब हम सेवा के लिए निष्ठा का भाव हमारा है तो सेवा तो छूटनी नहीं चाहिए हाँ। ना सखी, सेवा नहीं छूटनी चाहिए। हाँ। हमारी प्रियता अच्छा। ऐसी रहनी चाहिए सेवा में कि नहीं हम जैसे, अच्छा सखी देखो एक बात बताओ ना, इस शरीर से प्रियता है, जब इस शरीर से प्रियता है तो क्या सुबह शाम इसको भोजन चाहिए? तो क्या बिना भोजन के एक भी दिन रखते हैं क्या इसको? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं तो रख बात पाते। सही है। तो फिर अब शरीर से जब प्रियता है तो ऐसी प्रिया प्रीतम से जब हमारी प्रियता होगी तो उनकी उनको सेवा से कैसे छोड़ सकते हैं उनकी सेवा हम, बताइए। प्रयास करिए, अगर त्रुटिवश अगर भूलवश कहीं सेवा छूटती है तो क्षमा याचना करिए, लेकिन प्रयास करिए कि सेवा में पूरा हमारा चिंतन लगे, पूरा मन लगे और सेवा नियमित हमारी समय से हो। और क्षमा याचना जैसे कैसे करेंगे? हम कुछ भी नहीं जानते। मैं हम पहली बार गए थे वृंदावन, जून में ही गए थे, तो वहां पे मेरा दीक्षा को स्थिति मतलब प्रथम बार मिली। इस जी बार जी दूसरा बार जा रहे हैं, जी। तब कुछ ऐसा जानते नहीं है, कोई ऐसा है नहीं कि हम जिनसे पूछें। बार बार ये मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि
गुरुदेव भगवान मिलते और उनसे हम प्रश्न करते तो वो हमको बताते, लेकिन एकांतिक वार्तालाप बंद है तो हम कैसे क्या करें। बहुत हमेशा ये बात को एकदम सवाल आते रहता है मेरे मन में। तो क्षमा याचना सखी बस गुरुदेव से ही क्षमा याचना करनी है कि गुरुदेव जाने अनजाने जो भी त्रुटि मेरे से हो रही है, सेवा में मैं प्रयास कर रही हूँ प्राणपण से सेवा करने का, कि मेरे से नियमित सेवा हो, समय से सेवा हो, भावपूर्ण सेवा हो, लेकिन मेरे से, क्योंकि मैं जानती नहीं कुछ भी, जो भी करवा रहे हो आप ही प्रेरणा करके करवा रहे हो, आप ही बल दे के करवा रहे हो, जो भी आप कर पा रहे हो कृपा करके आप क्षमा करिए, मेरे से जो भी त्रुटि हो जाने अनजाने उसकी मेरे को वो क्षमा याचना मैं करती हूँ। ऐसा भाव रखिए हृदय में। जी, ठीक है सर। शेयर वंश श्री शेयर शेयर वंश। हरि। जी मनीषा सखी कुछ कह रही हैं क्या? जय जय श्रीधार वंश प्रभु जी। शेयर वंश शेयर वंश। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न थे। जी अम, पहला प्रश्न ये था कि जैसे कि गुरुदेव ने कहा था कि हमें किताब में राधा नाम लिखने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि राधा नाम लिखने से ज़्यादा इंद्रियां उसी में वो ध्यान देती हैं तो अच्छा होता है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी प्रभु जी, मुझे अच्छे से हिंदी नहीं आती, मैं नेपाल से हूँ, कुछ जी इधर उधर हो जाए, गड़बड़ हो जाए तो क्षमा जी करिएगा। जी जी जी। तो राधा नाम लिखना तो चाहिए पेज में, तो हम लिखते तो हैं, पर प्रश्न ये था कि अगर हम मेंस्ट्रुएशन वो मानसिक धर्म का समय चल रहा हो तो क्या हम उस समय भी राधा नाम लिख सकते हैं? वैसे सखी गुरुदेव की आज्ञा नहीं है लेखन की। आपने कहाँ सुना गुरुदेव की वाणी में लेखन के लिए? उन्होंने नहीं मानसिक लेखन की बात करी है। नहीं नहीं, जी आज्ञा मतलब आज्ञा तो वैसी वाली आज्ञा नहीं, मतलब कहा था गुरुदेव ने अगर हम राधा नाम लिखते हैं हाँ। तो सारी नहीं आंखें भी उसी नहीं में काम करती हैं। नहीं नहीं नहीं, लेखन मतलब कॉपी में लिखने की बात कर रही हैं या मानसिक लेखन की बात कर रही हैं? कॉपी में। नहीं नहीं सखी, कॉपी की आज्ञा नहीं है गुरुदेव की। गुरुदेव ने कभी कॉपी में मतलब प्रकट में, क्योंकि होगा क्या, गुरुदेव कहते हैं राधा नाम हमारा प्राण जीवन धन है, हमारा जीवन आधार है। अब उस कॉपी में हम लिखेंगे तो उस कॉपी का क्या करेंगे बताइए? उस अगर हम उस कॉपी, हाँ जी। उस कॉपी को कहीं ना कहीं फिर हमको, अब उसका कॉपी को हम घर में भी रखेंगे तो कितनी कॉपियां हम लिखेंगे और उनको संभाल के रख पाएंगे क्या? तो इस भाव से गुरुदेव कहते हैं कि राधा नाम का कहीं भी अनादर ना हो, इसलिए कॉपी पे लिखने का गुरुदेव निषेध करते हैं। लेकिन आपने अगर लेखन कार्य किया भी है तो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हम बता रहे हैं कि लेखन जो करना है हमको मानसिक करना है। लेखन वो लिखने की जो आज्ञा करी है ना गुरुदेव ने, वो मानसिक करी है। जैसे हम सामने खुले नेत्रों से कहीं भी देख रहे हैं और राधा नाम सुंदर सुंदर वहां पे लिखने का अभ्यास कर रहे हैं। मानसिक, अंदर आंखें बंद करी और अंदर हमको मानस पटल पे हम राधा नाम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे राधा नाम लिखने के लिए बोला है गुरुदेव ने। श्री हरिवंश श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। जय जय। सदगुरुदेव भगवान अगर मेरे है, सदगुरुदेव भगवान अगर अंदर है, सदगुरुदेव भगवान अगर बाहर है, सदगुरुदेव भगवान ही करवा रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान ही करवा रहे हैं, तो कहाँ सुख और कहाँ दुख है प्रभु? सुख और दुख की बात ही नहीं प्रभु। तो चिंतन यही चल रहा है प्रभु कि एक थोड़ा सा भाव आया है, थोड़ा सा सुनाएंगे। हमारे माई सदगुरुदेव भगवान का राज, उठते ही सदगुरुदेव भगवान, सोते ही सदगुरुदेव भगवान, हमारे माई सदगुरुदेव भगवान का राज। तो हर शब्द में, हर क्रिया में अगर सदगुरुदेव भगवान ही दिखे तो आंसू के सिवा कुछ नहीं निकल रहा प्रभु, और शब्द तो निकल ही नहीं रहे। इतने प्यार कर रहे मेरे प्रभु, इतने प्यार कर रहे ना कि कोई कोई अच्छा भी बोल रहा है तो मेरे सदगुरुदेव भगवान है, कोई बुरा ही बोल रहा है तो मेरे सदगुरुदेव भगवान है। तो वो जो पहले जो आता था ना, कोई अच्छा बोला तो यहाँ पे अच्छा भाव आता था,
कोई बुरा बोला तो यहाँ पे रोष आता था, जोश आता था उसके प्रति। लेकिन आज के तारीख में कोई अच्छा भी बोल रहा है ना, तो यहाँ से यही भी आ रहा है, चलो श्री हरिवंश मेरे मेरे सदगुरुदेव भगवान है। और कोई सामने से कोई बुरा भी बोल रहा है ना प्रभु, तो बस मेरे सदगुरुदेव भगवान है। तो और एक छोटी छोटी सूक्ष्मता बात काम हो रहा है प्रभु, आपके श्रीमुख वाणी से जब सुना तब से थोड़ा चिंतन करने लगे, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा। तो कोई भी क्रिया हो रही, छोटी बड़ी सेवा भी हो रही, कुछ खवा भी रहे, कुछ पिवा भी रहे, तो नाम लेते लेते उसको चबा चबा के एकदम मधुरता से उसमें स्वाद आ रहा है प्रभु। अगर स्वाद में नहीं है ना, उसमें भी स्वाद आ रहा है प्रभु। तो अलग ही कोई कोई भाव तो ऐसा है ना प्रभु कि उसमें शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। कब से चिंतन चल रहा है कि अगर सदगुरुदेव भगवान के सिवा कोई नहीं दिख रहा है, क्या है, कितने रूपों में दर्शन दे रहे मेरे सदगुरुदेव भगवान, कितने रूपों में। कोई जीव जंतु भी दिख रहा है ना प्रभु, तो वहां पे वही भाव आ रहा है प्रभु, वही भाव आ रहा है प्रभु। इतनी कृपा कर रहे हैं मेरे प्यारे कि सच में ना, इतना प्यार किसी ने किया नहीं तक प्रभु, किसी ने नहीं किया था। और मेरे लाली ने जो गाना गवाया था ना, तो वो सच हो गया, आज मिल गया, उल्टा हो गया वो गाना, पूरा उल्टा हो गया। कोई बहुत प्यार करने वाला हमें अभी मिल गया। बहुत कृपा, उल्टा हो गया तो बहुत कृपा। बहुत उल्टा हो गया तो बहुत श्री हरिवंश प्रभु, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक मिनट सखी, अभी रुकिएगा जरा। हाँ मनीषा सखी, आपका प्रश्न रह गया था अभी, मनीषा सखी। जी, जी। हाँ, जी, क्षमा देखो कीजिएगा देखो प्रभु जी। जी, नाम लेखन के लिए ना गुरुदेव वैसे तो देखो सबकी अपनी अपनी निष्ठा और अपना अपना भाव। जैसे अनेक महापुरुष जन नाम लेखन को प्रमोट करते हैं, नाम लेखन की। लेकिन हम तो क्योंकि गुरुदेव के शरणागत हैं, तो गुरुदेव कभी भी नाम लेखन को मतलब स्वीकार नहीं करते, क्योंकि नाम इतना महिमामयी है कि उस नाम को वो चाहते ही नहीं कि कहीं भी वो नाम लिखने के बाद में वो उसका कहीं भी क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, आप बताओ। नाम लेखन करने के बाद में उस कॉपी को अगर घर में रखेंगे तो वो कहाँ तक, किस स्थिति में, क्या हम सम्मान के साथ में उसको मंदिर में रखें, या तो मंदिर में कितनी, अब जब लेखन करेंगे तो कितनी कॉपियां हम मंदिर में रख पाएंगे, तो ये बड़ा प्रश्न का विषय हो जाता है। समझ रहे हैं? श्री हरिवंश, नेटवर्क में दिक्कत हो रही है इनके, शायद कल भी यही दिक्कत थी, आज भी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। हाँ सखी, बताइए बताइए। महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कोई माता बहनें गर्भवती हों तो जी उनको हमें क्या सुनाना चाहिए? सखी, अब इस विषय में तो बात ये आ जाती है कि नाम से मंगलदायी और क्या सुनाए। मतलब अगर आप ये कहें हमसे कि कोई विशेष स्तोत्र या कोई विशेष श्लोक आदि सुनाने का, तो ऐसा तो हमारी ना अभी तक कोई गुरुदेव की वाणी में हमको कोई श्रवण में आया है, और ना हमारी जानकारी में है। तो हम तो केवल इतना जानते हैं सखी कि नाम से ज्यादा मंगलमय कुछ है ही नहीं। तो निरंतर हमने, कुछ जन हैं ऐसे जो कि हमारे संपर्क में ऐसे भाव के थे, तो हमने उनसे यही निवेदन किया था कि राधा नाम का जो साउंड बॉक्स है वो अपने घर में लगा लीजिए, निरंतर 24 घंटे वो नाम, गर्भवती जो माता हैं उनके कानों में राधा नाम निरंतर पड़ता रहे। वो नाम जब करते भी रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो निरंतर नाम उनके कानों में पड़ता रहे, क्योंकि नाम जब, नाम केवल उनके कान में नहीं पड़ेगा, वो गर्भस्थ शिशु के भी कान में जाए, मतलब गर्भस्थ शिशु को भी सुनाई देगा। क्योंकि जी। ऐसा हमने पूर्व में सुना है ना, जैसे अभिमन्यु हुए या अष्टावक्र जी हुए, तो वो श्रवण, उन्होंने श्रवण से ही सारे उनको ज्ञान हुआ ना। तो ऐसे ही अगर हम पूरी गर्भावस्था के समय में हम ऐसा भाव रखेंगे कि नाम जो है निरंतर वो वहां पे जहां उनका कमरा है और घर में जहां भी सहज हो सके, वहां हर जगह नाम की ध्वनि सुनाई देती रहे। नाम अपने आप में सखी पर्याप्त समर्थ है। कोई विशेष और कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई विशेष श्लोक या कोई विशेष ऐसा अनुष्ठान या कुछ भी ऐसी आवश्यक नहीं है। नाम अपने आप में पर्याप्त मंगलदायी है, लेकिन उतने समय, पूर्ण समय नाम, वो विशेषकर
जो गर्भवती माता हैं, स्त्री हैं, वो भी नाम जप करने का पूर्ण प्रयास निरंतर करें, और अगर छूटता भी है तो श्रवण तो कम से कम नाम हम हर समय होता रहे। महाराज जी पहले वो करती थी, लेकिन ये 4 मंथ्स जब से प्रेगनेंसी के टाइम में अब वो कर नहीं पा रही हैं, शरीर जी। थोड़ा ठीक नहीं होता, हाँ, तो तो सखी इसलिए। सबसे बढ़िया यही उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए नाम का कथन, श्रवण, देखना, वो सब बराबर लाभ देता है, सब बराबर लाभ देता है। तो कानों में पड़ेगा तो वो निश्चित निश्चित जो है गर्भस्थ शिशु के लिए भी मंगल विधान रहेगा। अच्छा, जी 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 जी। जी। एक साउंड बॉक्स आता है अपना गुरुदेव की वाणी में ही राधा नाम हाँ का, जी वो जी 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 जी, जी। वो तो स्पीकर है जैसे घर में, हाँ फोन से हाँ चला लें। हाँ, फोन से भी चला, लेकिन फोन से क्या होता है ना सखी कि हर पल फोन से चलना संभव नहीं हो पाता। हर समय फोन में क्या है कि कोई कॉल आ गई या नहीं है वहां पे, तो वो साउंड हम्म। बॉक्स मंगा ही लीजिए। वो साउंड बॉक्स फिर रात्रि में सोते समय भी चलता रहेगा ना सखी। अच्छा अच्छा जी। जी। वो पहले प्रे करती थी, मैंने बोला था कि नाम किया करो, जी तो पहले कर रही थी, इस चीज से पहले वो कर रही थी, 10-10 हजार 11 हजार वो कर लेती थी। जी जी। लेकिन उसके बाद वो अब कर नहीं पा रही हैं, तबीयत नहीं थोड़ा लेट ऐसा गिरा पड़ा शरीर ऐसे। नहीं सखी, वैसे तो ये देखिए, वैसे ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि वो चाहे कितना भी गिरा पड़ा शरीर हो, लेकिन अगर 10,000 11,000 नाम जब तो थोड़ी बहुत तो रुचि बनी होगी, तो थोड़ा 10 नहीं हो रहा होगा तो 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, उसके बाद उन्होंने धीरे 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 कम होता चला गया, और अब हम्म। इंटरेस्ट सा नहीं रहा, क्योंकि कभी हाँ उल्टी हो रही है, कभी ये हाँ चीजें होती रहती है ना, जी। तो मन सा वो हो गया है, उनको हाँ परेशान हाँ, सी रहती तो है। कोई बात नहीं सखी, आप ये काम अवश्य कर लीजिएगा। वो अगर कर नहीं पा रही है तो कानों में अवश्य पड़ता रहे नाम। कानों में पड़ता रहे जी बस। जी जी जी। जी ठीक है, श्री ठीक है, हरिवंश बाबा। शेयर में सखी, शेयर में। शेयर वंश और किसी का कोई भाव? और किसी का कोई भाव तो नहीं है? शेयर वंश फिर ठीक है। शेहारी वंश, श्री हरिवंश बाबा जी। शेयर वंश की। श्री हरिवंश गुरुदेव। शेयर वंश, सही हरिवंश। श्री शेयर हरिवंश वंश, प्रभु जी। शेयर श्री वंश, हरिवंश प्रभु जी। शेयर श्री हरिवंश वंश, प्रभु जी।